Welcome to the online riches of earning commerce classes. We are in the subject called as operational management and strategic management. In that, we are doing the topic called as CPM and PERT or PERT or CPM. We can say in that we have done few questions. Let us do the further questions today. Illustration number 7. Draw the network for the following activities and find the critical path. First, we have to draw the what network diagram, and next we have to find out the critical path. दो चीज बोला गया इसमें. And total duration of the project. Okay, critical path मतलब क्या बोलेंगे? The longest duration which will take the complete the project. The longest duration will be called as what the critical path. Critical path क्या रहेगा? मतलब कौन सा रूट रहेगा, कौन सा वे रहेगा और उसका ड्यूरेशन क्या रहेगा. क्रिटिकल पाथ का रूट और उसका ड्यूरेशन. ओके, एक्टिविटीज आर गिवन 1 to 2, 2 to 3, 2 to 4, 3 to 4, 3 to 5 एंड एक्टिविटीज गियर 4 to 5, 5 to 6, 6 to 7, 5 to 7. अभी तक एक्टिविटी लोग कैसे देते थे? नाम देते थे. ए और क्या देते? बी करके देते थे. इसमें एक्टिविटी का नाम देते थे. यूज्ड टू गिव द व्हाट नेम, एक्टिविटी व्हाट ए. तो एक्टिविटी ए की डिनोटेड बाय व्हाट एरो, जहां पे एंड पॉइंट होता है. स्टार्टिंग यहाँ पे क्या लेंगे? इसको टेल इवेंट करके बोलता है और उसको क्या बोलता है? हेड इवेंट करके बोलता है. नंबर दे देंगे इसको 1 और क्या बोलेंगे 2. दैट इज हेड इवेंट. इसको हेड इवेंट करके इसको बोला जाता है इसको. एंड टेल इवेंट इसको बोला जाएगा. ओके, बट अभी क्या दिया गया इसमें? दी एक्टिविटी ना देते हुए क्या दिया इन्होंने? ये जो इवेंट नंबर दे दिया इसमें, डायरेक्टली इवेंट नंबर दे दिया इसमें. ओके, क्या दिया गया? 1 to 2. ओके, अगर 1 to मतलब मैंने बताया था कि वी हैव टू ड्रॉ दी नेटवर्क रफली फर्स्ट. उसके हम क्या करेंगे? फेयर करना पड़ेगा उसमें. ओके, तो यहाँ पे क्या दिया? 1 to 2 दिए. तो यहाँ पे क्या इवेंट दिया है? याद रखना, एक्टिविटी मतलब एक्टिविटी इज गिवन बाय द इवेंट. पर नाम देते थे ना, ए बी सी डी करके ऐसे देते थे. उसका पहले का कौन सा रहेगा ऐसा दिया. यहाँ पे क्या दिए? इवेंट दिए. तो क्या दिया? इवेंट विल बी मच मोर easier as compared to what the to draw the network diagram. The event will be what much more easier as compared to what the activities जो आपको दिया रहेगा ए बी सी डी के फॉर्म में दिया रहेगा. तो यहाँ पे क्या दिया है? देखो, स्टार्टिंग क्या रहेगा? 1 रहेगा. स्टार्टिंग क्या रहेगा इसमें? 1. रफली यहाँ पे बना रहा हूँ इसमें 1 करके इसमें. तो 1 से स्टार्ट होगा कितना? 2. ओके, 1 से क्या? 1 से स्टार्ट हो रहा है ना इसमें. 1 से स्टार्ट हुआ इसमें, 2 जाके खत्म होगा. मतलब क्या रहेगा? दैट इज 2. बराबर है. अभी क्या आएगा? 2 से स्टार्ट करेंगे, 3 जाके खत्म होगा. दो दो बार इसमें, 2 बार स्टार्ट हो रहे हैं कि इसमें, याद रखना. क्लियर है क्या? 2 इट इज स्टार्टिंग टू वाइस. 2 से आपको 3, 2 to 3 भी है और 2 to 4 भी है. तो क्या आएगा इसमें? ऐसा आएगा 2 to 3 एंड व्हाट 2 to 4. एरो मार्क ऐसे रहेगा कि इसमें. उसके आगे 3 to 4, 3 to 4 मतलब ऐसा आएगा. उसके बाद 3 to 5 भी है, 3 to 5, 3 to 5. ओके, एंड 4 to 5 भी है, 4 to 5 भी है. 4 to 5, 4 to 5. ओके, नेक्स्ट आपको जो रहेगा कौन सा रहेगा? 6 to 7, 5 to अच्छा 5 to 6 भी है. उसके बाद 6 to 7 है. 5 2 बार आएंगे इधर भी देखना. स्टार्टिंग 5, 5 से 6 भी है और 5 से क्या रहेगा? 7 भी रहेगा. तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? 5 to 6.
और 5 to 7 भी है, और एट लास्ट जो उसका सेकंड लास्ट जो पॉइंट है 6 to 7, 6 to 7, ये समझेंगे, 6 to 7। तो इस तरीके से आपको क्या डायग्राम बनेगा, नेटवर्क डायग्राम। ऐसे कुछ यहाँ पे डायग्राम दिखिए मेरे हिसाब से, देखो उसमें 1 to 2, 2 to 3 और 3 to 4 भी है, 2 to 4 भी है, और 4 to 5, 4 to 6 और 4 to 7 और 6 to 7। समझाएगी इसमें ये रफली बना है, इसके हम क्या करेंगे, फेयर बना के लेंगे इसको, दिस इज फेयर। ये आपको समझा आपको। उसके बाद क्या दिया गया, मैं वापस ड्रॉ नहीं कर रहा, ऑलरेडी यहाँ पे ड्रॉ कर रफ करके बताया, और यही फेयर रहेगा आपको। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, ड्यूरेशन। ड्यूरेशन क्या लिख के लेंगे, 2 to 5 में देखो, 2 to 5 में क्या दिया इसमें, ड्यूरेशन दिया इसमें, कितना आपको एक्टिविटी जो रहेगा, एक्टिविटी यहाँ पे क्या दिया रहे, A B C नहीं दिए, इवेंट से दिए। तो 1 to 2 जो इवेंट है, वो जो एक्टिविटी जो दिया गया इसमें, उसका टाइम कितना रहेगा, ड्यूरेशन कितना रहेगा, मतलब 1 to 2 दी वर्क विल टेक 2.5 मंथ्स, 2.5 months टू कंप्लीट दी दैट एक्टिविटी 1 to 2। उसके बाद 2 to 3 स्टार्ट होगा, वो उसका ड्यूरेशन कितना रहेगा, 2 to 5, वो भी 2.5 months। और 2 to 4 जो रहेगा, उसको कितना टाइम लगेगा पे, 1.5 मंथ्स लगेगा। 3 to 4 विल टेक हाउ मच टाइम्स, वन वन 1 month, अभी बीच में लिखा देखो 1 करके इसमें। 3 to 5 विल टेक 1 month, 4 to 5 will take 2 months, 5 to 6 will 3 months, 6 to 7 will take 1.5 months, 1.5 months, and 5 to 7, 5 to 7 find off months, and 6 to 7 find off months। क्लियर है क्या, उसके बीच में टाइम लिखिए लिया, दैट्स इट। ओके, क्लियर हो गया। ओके, ये होने के बाद अभी क्या मतलब अपना क्या नेटवर्क डायग्राम हो गया, फर्स्ट पार्ट ऑफ दी इज कंप्लीट है ना, कि नेटवर्क हो गया। क्रिटिकल पाथ अभी यहाँ पे फाइंड आउट, क्रिटिकल पाथ का मतलब लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन आपको फाइंड करना है इसमें। तो हम पहले क्या करेंगे इसमें, उसके लिए एक रास्ता भी है, कैसे फाइंड आउट कर डायरेक्टली भी, दो दो रास्ता है इसमें। वन ऑफ द वे लास्ट में बता आपको, ऑल द वेज फाइंड आउट करो, सबका रास्ता फाइंड आउट करो। क्या रहेगा, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 5, लास्ट कौन सा 7 रहेगा कि लास्ट, दिस एंडिंग है, ये एंडिंग है, ये स्टार्टिंग है। तो 1 to 2, 2 to 3, 3 to 5, 5 to 6, 6 to 7, ये एक रास्ता है, दिस वन ऑफ द वे। 1 to 2, 3, 5, 6, 7। और एक रास्ता करेगा 1 to 2, 3, 5, 7, यहाँ पे आएगा, दिस सेकंड वे है, क्या ये आपका सेकंड वे रहेगा। तीसरा क्या रहेगा यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7। और क्या रहेगा, 1 2 3 4 5 6 5 7, चार रास्ता हो गया। उसके बाद 1 2 3 4 5 7, समझ रहे क्या। तो ऐसा आपको क्या रहेगा इसमें, 6 वेज आएगा, 1 2 3 4 5 6, समझेंगे। 1 2 3 4 5 6, ये वाला रास्ता 1 2, एक रास्ता रहेगा इसमें। और एक 1 से लेके 3, और 3 से यहाँ पे आएगा, यहाँ पे जाएगा नहीं, यहाँ पे 3 से 4 यहाँ से आ जाएगा। और 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक। और इसके बाद ये बीच में ना जा रहा तो क्या 1 to 2, 2 to 4, 4 to 5, 5 to 7, समझा क्या। दिस आर दी बेस, और सबका हम क्या करें, टाइम लिख के लेंगे, क्या ड्यूरेशन रहेगा। इसका ड्यूरेशन क्या है, इसमें पहला क्या रहेगा, 1 to, ये दिया ना 1 to 2, ये वाला पार्ट, 2 to 3, 3 to 5, 5 to 6, 6 to 7। तो क्या आएगा, 2.5, 2.5, 3, 1.5, ये इसका आपको ऐड करना है, ये रास्ता सबका ऐसा फाइंड आउट करना पड़ेगा कि इसमें। और ये भी ऐसे ही रहना पड़ेगा, 1 2 2 3 5 7, सेकंड रास्ता 7, सेकंड वे, दिस इज सेकंड वे। पहले समझिएगा आप वहाँ पे क्या करेंगे, क्या था इसमें, फर्स्ट आपका रास्ता ये था, 1 2 3 4 5, एक रास्ता था। उसके सेकंड रास्ता कौन सा रहेगा इसमें आपको, सेम 1
2 3 4 और उसके बाद क्या रहेगा इसमें नेक्स्ट दिस वे कंप्लीट रहेगा इसमें। ये आपका सेकंड वे रहेगा। तो ये आपको दिएगी 1 से लेके 2 से लेके 3 से लेके 5 से लेके 7। वैसा आपको 6 रास्ता मिला इसमें। तो इसमें क्या रहेगा ये 2.5 मतलब कितना है 5 6 उसके बाद 7.5 ये 7.5 यहाँ पे लिखा है। वैसे आपको सबको फाइंड आउट करना पड़ेगा इसमें 1 to 2 ये रास्ता 1 2 3 4 5 6 7 एक रास्ता हो गया। इसका भी फाइंड आउट किया है कितना आएगा इसमें 12.5। वैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 के बाद डायरेक्ट 6 में हो जाए डायरेक्टली कह रहे 5 के बाद 7 भी आ सकता डायरेक्टली रास्ता है उसका बताया गया कितना रहेगा यहाँ पे 9.5। इसका 1 2 4 5 7 1 2 4 5 7 इसका भी फाइंड आउट किया 7.5 1 2 4 5 6 7 उसका भी लास्ट ये वाला पार्ट है 1 2 4 5 7 कितना 10.5 ऐसा सबका फाइंड आउट करना है। सबका फाइंड आउट करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा आपको दी हाईएस्ट ड्यूरेशन क्या रहेगा चेक करो 10.5 7.5 12.5 9.5 7.5 10.5 विच इज हाईएस्ट वन 12.5। ये 12.5 दिस पाथ ये जो उसके सामने जो दिख रहा है ये पाथ ये जो पाथ को हम क्या बोलेंगे क्रिटिकल पाथ करके बोला जाएगा। कौन सा है 1 से लेके 2 2 to 3 3 to 4 4 to 5 5 to 6 एंड 6 to 7 दिस इज कॉल्ड एज क्रिटिकल पाथ। इसको हम क्रिटिकल पाथ मतलब बहुत सारे पाथ आएंगे उसमें से एक क्या बन जाएगा क्रिटिकल पाथ करके बन जाएगा। और क्रिटिकल पाथ का ड्यूरेशन उसका ड्यूरेशन क्या रहेगा मतलब अपना सेकंड पार्ट हो गया क्या पे क्रिटिकल पाथ हो गया इसमें उसका ड्यूरेशन क्या रहेगा पूछा ड्यूरेशन क्या रहेगा क्रिटिकल पाथ का उसके सामने हमने फाइंड आउट किया इसमें दैट इज 12.5 इज द व्हाट द टोटल नंबर ऑफ मंथ्स रहेगा क्या इसमें। अब ड्यूरेशन क्या दिया मंथ्स में दिया ना यस तो मंथ्स करके बोलेंगे टोटल ड्यूरेशन विल बी व्हाट 12.5। ये समझे आपको वहाँ पे दिस इज वन ऑफ द वे ऑफ राइटिंग व्हाट फाइंडिंग व्हाट क्रिटिकल पाथ एंड इट्स ड्यूरेशंस ड्यूरेशन फाइंड आउट करने का कैसा करके इसमें या फिर और एक रास्ता क्या रहेगा इसमें ये भी मैं बता देता हूँ वहाँ पे क्या है कैसा फाइंड आउट कर सकते हैं करके डायरेक्टली ऑल पाथ्स ना लिखते हुए विदाउट राइटिंग ऑल द पाथ्स वी कैन फाइंड आउट द व्हाट द क्रिटिकल पाथ सबका रूट ना लिखते हुए। तो कैसे लिखेंगे देखो ध्यान देना इसमें पहले क्या करेंगे इसमें सभी जो इवेंट है उसके हम बॉक्स बनाएंगे प्रिपेयर बॉक्स लास्ट में मैंने बताया भी था इसके बारे में। सेकंड क्या इवेंट का बॉक्स थर्ड इवेंट फोर्थ इवेंट यहाँ पे लिखे फिफ्थ इवेंट सिक्स्थ इवेंट का एंड लास्ट जो रहेगा इसमें सेवेंथ वन। ऑलवेज स्टार्ट विद जीरो जीरो से चालू होगा ना आज का डे क्या रहेगा जीरो आज का मंथ क्या रहेगा मंथ 0 मंथ्स जो ड्यूरेशन जीरो में दिए मतलब मंथ्स में दिए ना यहाँ पे जीरो से स्टार्ट होगा। यहाँ पे क्या करेंगे 1 से 0 से लेके 0 + 2.5 0 + 2.5 कितना आएगा सेकंड इवेंट के लिए क्या रहेगा 2.5 बॉक्स में लिख के रहेंगे 2.5। अभी नेक्स्ट फाइंड आउट करना है 3 का बॉक्स फाइंड आउट करना कितना आएगा इसमें एक ही आ रहा है क्या वन एक ही एरो आ रहा है इसमें तो क्या रहेगा 2 पॉइंट जब 2 एरो आता रहेगा तो उसमें विचेवर इज हायर लेना पड़ता है याद रखना। बट 3 इवेंट के लिए आपको क्या एक ही एरो आ रहा है इसमें ओके तो क्या आएगा इसमें 2.5 + 2.5 यहाँ पे क्या रहेगा 5 रहेगा ओके। अभी नेक्स्ट क्या रहेगा इसका 4 का फाइंड आउट करो कैसा रहेगा इसमें देखो 4 में ना देयर इज 2 एरोस 4 के लिए आपको उसमें कितना एरो आ रहा है इसमें ओके कितना एरो आ रहा है इसमें 4 3 से 4 भी आ रहा है और 2 to 4 भी आ रहा है देयर आर 2 एरोस। तो क्या करेंगे पहले 2 to 4 का देखेंगे चेक करके कितना 2.5 + 1.5 समझेगा इसमें 2.5 + 1.5 कितना आएगा दैट इज 2.5 + 1.5 कितना आएगा 4। और एक भी है इसमें कौन सा आ रहा है इसमें इधर से भी आ रहा है 5 + 1 5 और उसका ड्यूरेशन कितना है इसका 1 तो कितना आएगा 5 + 1 विच एवर इज हायर कौन सा हायर है 6 इज द हाईएस्ट तो क्या है 6 लेंगे यहाँ पे तो इन दिस केस यहाँ पे क्या आएगा 6 आएगा। जब 2 एरो आता रहेगा इसमें या 3 एरो आता रहेगा तीनों वे इसे फाइंड आउट करो प्लस करो और विच एवर इज हायर यहाँ पे 2 दिख रहा है दो दो जिनका ऐड किया है दोनों को विच एवर इज हायर उसके यहाँ पे 5 में देंगे 5 में भी आपको 2 एरो दिख रहा है इसमें 5 + 1 कितना आएगा 5 और
कौन सा रहेगा, यहाँ से आएगा 6 + 2 कितना आएगा यहाँ पे 8, 5 और 8 विच एवर इज हायर, कौन सा आएगा यहाँ पे 8 आएगा, समझा। अब यहाँ पे क्या करेंगे 6 1 का फाइंड करेंगे, 6 का एक ही एरो दिख रहा है कि उधर पीछे, तो क्या रहेगा 8 + 3 कितना आएगा यहाँ पे 11। उसके बाद 7 के लिए आपको फाइंड आउट करेंगे बॉक्स, उसके लिए दो चीज आ रहा है, 6 से भी आ रहा है और 5 से भी आ रहा है, तो क्या रहेगा पहला 6 से लेके 6, यहाँ पे क्या है 6 का इवेंट का ड्यूरेशन मंथ्स क्या है इसमें 11, 11 + 1.5 कितना आएगा 11 + 1.5 इज व्हाट 12.5, और दो आ ना इसमें कितना रहा इधर से 8 + 1.5, 8 + 1. फिफ्थ का आपका 8 आएंगे, 8 + 1.5 दैट इज 9.5 विच एवर इज हायर, कौन सा आएगा 12.5। ये जो लास्ट जो इवेंट का आता है दैट इज कॉल्ड अस क्रिटिकल पाथ का ड्यूरेशन, क्रिटिकल पाथ का ड्यूरेशन, क्रिटिकल पाथ का ड्यूरेशन करिए बोलेंगे, वो यहाँ पे लिखा है 12.5। दिस इज वन ऑफ द वे ऑफ फाइंडिंग द व्हाट विदाउट राइटिंग ऑल द पाथ्स। हम क्या कर, कभी कभी मिस्टेक हो जाता है क्या, कभी 6 दिया है यहाँ पे अपने को, कभी 5 ही लिखा, कभी भूल जाता है इसमें, मतलब एक छूट जाता है इसमें, तो उस केस में आपको डायरेक्टली क्या करना पड़ेगा, नेटवर्क डायग्राम से फाइंड आउट भी कर सकते हैं। तो उसके लिए रूल्स फॉलो करना पड़ेगा, क्या करेंगे बॉक्स बनाएंगे सभी इवेंट के लिए, उसे क्या करो 0 से स्टार्ट करेंगे, ऐड करते जाओ, जो इवेंट में आपको क्या रहेगा बैकवर्ड मतलब क्या रहेगा उसका जो जो इवेंट है उसकी तरफ जो दो एरो आता रहेगा, तो उसमें से दोनों रास्ते की ऐड कर लो, टेक विच एवर इज व्हाट द हाईएस्ट वन, जैसा इसमें की है 4 का आपको दोबारा दिख रहा है इसमें, तो दोनों साइड से क्या करो फाइंड आउट करो, एडिशन करके फाइंड आउट करो विच इज द हाईएस्ट वन, ऐसे करते हैं लास्ट तक पहुंचना, तो लास्ट में जो आपको आएगा 12.5 दैट इज द विच एवर इज, यहाँ पे जो नंबर आएगा दैट इज व्हाट ड्यूरेशन करे होता है, यहाँ पे 12.5 है, 12.5 इज व्हाट द हाईएस्ट जो नंबर है इसमें, दैट इज व्हाट क्रिटिकल पाथ का ड्यूरेशन करे बोलेंगे। अब क्रिटिकल पाथ क्या है वो मालूम नहीं, उसके उसके लिए फाइंड आउट करने के लिए बता रहा हूँ इसमें, क्रिटिकल पाथ फाइंड आउट करने के लिए क्या रहेगा भाई, ये 12.5 किधर से अचीव करो, 12.5 किधर से है, देखो दो रास्ता है, एक तो 11.1.5 इधर से भी है, और कौन सा है इसमें 8 + 1.5 इधर से दो रास्ता है ना, तो 12.5 किधर से है, इधर से है, इधर से है, इधर से आया है, समझेंगे। अभी ये जो 11 किधर से आया, वो तो सिंगल ना, 8 6 जीवन का 11 किधर से आया, इधर से आया 8 + 3 बराबर है। ये जो 8 किधर से आया 5 इवेंट का 8 किधर से आया, वहाँ पे दो रास्ते था, एक से एक इधर से भी आया, ओके, और कोई मेथड फॉलो कर सकता है, कोई भी मेथड फॉलो कर सकता है, इसमें आपको खाली आंसर भरो देना बस, क्रिटिकल पाथ लिखना है और टोटल ड्यूरेशन लिखना है, जो इजी लगता है वो फॉलो कर सकते हैं, मैं जो बता रहा हूँ वो क्या शॉर्टकट है इसमें, तो डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा। ये सब लिखते बैठेंगे तो क्या टाइम जाएगा उसमें, और मिस्टेक भी होने का चांस रहता है, बट दिस मेथड से आपको मिस्टेक्स होएगा नहीं, जो मैं बता रहा हूँ। ओके, तो ये 5 to 6 आए, और इधर इसके बाद वापस ये किधर से आया, ये चेक करना पड़ेगा आपको वहाँ पे, ठीक है। ये जो 8 किधर से आया करके, 8 किधर से आया, दैट इज 6 + 2, ये रास्ते से आया, ठीक। उसके बाद ये 6 किधर से आया, दैट इज 5 + 1, और 5 किधर से आया 5 2.5 2.5 इधर से आया, और ये 2.5 किधर से आया, एक ही तो रास्ता है। अभी जो हमने जो सर्कल जो ड्रॉ की है, जो ट्रैक जैसा दिख रहा है आपको, ट्रैक रेगुलर ट्रैक जैसा दिख रहा है आपको, दिस इज क्रिटिकल पाथ, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5, 5 to 6, 6 to 7, ये इधर है 1 to 2, 2 to 3, दिख रहा है क्या इसमें 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, यहाँ भी दिख रहा है इसमें आपको 4 to 5, 5 to 6, 6 to 7 आ जाएगा, मतलब ये पूरा ना लिखते हुए भी आपको आंसर आ जाएगा। ये समझेगा इसमें इजीएस्ट है, ये रास्ते से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, और आपको ये बताना पड़ेगा कि ऐसा है, ऐसा सर मतलब कोई ना कोई वे से बताना पड़ेगा आपको, मैंने आपको क्रॉस मार्क करके बताया इसमें, कुछ लोग क्या करते हैं उसको डबल लाइन करके बताते हैं इसमें, तो इसमें ये लोग क्या करते हैं, ऐसी मतलब जैसे आपके बुक में डबल लाइन ही किया है, देखो इसमें डबल लाइन ही दिख रहा है डबल लाइन, बाकी इसमें सिंगल लाइन दिख रहा है, बुक में आपको डबल लाइन करके दिखाया गया,
इधर भी डबल लाइन दिख रहा है मेरे, दिख रहा है क्या? इधर भी डबल लाइन दिख रहा है इसमें। ओके, डबल लाइन, इधर भी डबल लाइन दिख रहा है इसमें, और इधर भी डबल लाइन दिख रहा है, इधर भी डबल लाइन, इधर सिंगल लाइन दिख रहा है, दिख रहा है सिंगल लाइन हो तो क्रिटिकल पाथ का रास्ता नहीं हो। समझेंगे? इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं इसको विदाउट राइटिंग दिस, मतलब दोनों रास्ते में बता दिया आपको वहाँ पे, जो इजी रहेगा फॉलो कर सकते हैं, कोई भी मेथड फॉलो कर सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, ये था क्वेश्चन में सेवंथ वन। सेवंथ के बाद क्या दिए, एट्थ वन दिए, एट्थ में क्या दिए, फॉलोइंग एक्टिविटीज मस्ट बी कंप्लीट इन ऑर्डर टू कंप्लीट दी व्हाट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। फॉलोइंग एक्टिविटीज मस्ट बी कंप्लीट इन ऑर्डर टू कंप्लीट द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट है इसमें उनका कंस्ट्रक्शन का, तो उसके लिए क्या रहेगा, ये सब एक्टिविटीज आपको कंप्लीट करना है। कौन कौन सा एक्टिविटीज कंप्लीट करना है इसमें आपको, एक्टिविटी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, यहाँ पे ना इवेंट वाइज नहीं दिए, वन से लेकर टू ऐसे नहीं दिए, यहाँ पे क्या ए और बी से ऐसे दिए इसमें, और वो एक्टिविटी खत्म करने में कितना टाइम लगने वाला वो आपको दिया इसमें, थ्री थ्री डेज है क्या मंथ से मालूम नहीं, बट कोई भी डेज रहने दो, कोई भी रहने दो, 3 मंथ्स में रहने दो, डेज में रहने दो, वीक्स में रहने दो, इधर पे। अच्छा यहाँ पे वीक्स में लिखा है, देखो लास्ट में वीक्स कर दिया, तो ये वीक्स रहेगा फिर, 3 वीक्स रहेगा, 8 वीक्स, 4 वीक्स, 2 वीक्स, 1 वीक, 7 वीक्स, 5 वीक्स, 6 वीक्स, 8 वीक्स एंड 9 वीक्स फॉर द जे। प्री डिसर से दिया मतलब क्या रहेगा, ए के पहले क्या रहेगा, कुछ भी नहीं काम, बी के पहले क्या रहेगा, कुछ भी काम नहीं, मतलब साथ में एक साथ हम चालू करेंगे काम किसका, ए और बी। ठीक है, और क्या रहेगा, ए और बी खत्म करके क्या कौन सा काम चालू करेंगे, सी। लास्ट में बता आपको, पहला क्या करो उसमें, प्रिसिडर पहले लिखो, उसके बाद एक्टिविटी लिखो। ओके, लास्ट में बताया था ये चीज आपको उसमें। ये आप देख सकते हैं इसमें, लास्ट में हमने क्या किया, प्रिसिडर पहले लिखा था, उसके बाद कौन सा लिखा था, एक्टिविटी लिखा था, उसके बाद ड्यूरेशन जो रहेगा, डेज दिया तो डेज, वीक्स दिया तो वीक्स। तो यार इसमें भी आपको क्या करना है, पहले आपको यही लिखना है कि पहला क्या करना, प्रेसिडेंस आपको लिख के उसके बाद आपको मालूम पड़ेगा कैसे डायग्राम करना है। तो उन्होंने दिया ए से लेके बी, बराबर इसमें जो इन्फॉर्मेशन आपको दिया गया इसमें, लाइन कैसे ड्रॉ करना करके इसमें। ओके, तो लिखेंगे कैसा, फर्स्ट आपको क्या दिया है, प्रेसिडर, शॉर्ट फॉर्म लिखा, उसके बाद एक्टिविटी, उसके बाद ड्यूरेशन। ओके, अगर देखें यहाँ पे स्टार्टिंग दो डैश है इसमें, प्रेसिडर एक्टिविटी, इसके बाद ए और बी चालू किया, ए और बी खत्म करके क्या चालू किया, सी चालू किया इसमें, बराबर है। इसके बाद बी, तो यहाँ पे तो सीक्वेंस रहेगा, एक्टिविटी का सीक्वेंस रहेगा इसमें, डी ई एफ जी एच, ऐसा काम दे दिया इसमें, आई जे। ठीक, इसके बाद यहाँ पे क्या रहेगा, ए बी, बी ए सी, बी ए सी, ई एफ डी एफ, ई एफ डी एफ, इसके बाद जी एच, उसके बाद आई। उसका ड्यूरेशन दिया, वीक्स जो बोल सकते हैं, यहाँ पे वीक्स में दिए, वीक्स में लिख के लेंगे इसमें।
कितना दी वीक्स यहाँ पे 3842 3842 3842 उसके बाद 175689 175689 समझा। तो ऐसा करेंगे आपको एक्टिविटी का इन्फॉर्मेशन सब ये इन्फॉर्मेशन तभी यहाँ पे क्या करेंगे आपको स्टार्ट करते इसमें कैसा करेंगे एक्टिविटीज वाइज दिया ना तो स्टार्ट करते कैसे करेंगे विल स्टार्ट विथ इवेंट इवेंट 1 से स्टार्ट करेंगे जहाँ पे हम क्या करेंगे ए बी चालू हुआ और क्या स्टार्ट हुआ ए बीच में लिखेंगे एक्टिविटी का नाम कहाँ पे लिखेंगे बीच में लिखेंगे 2 दैट इज ए और साथ में क्या चालू किया बी भी चालू किया जिसका नंबर क्या देंगे इवेंट का नंबर क्या देंगे 3 ये समझेगी इसमें मतलब ए के पहले कुछ नहीं था क्या और बी के पहले कुछ नहीं था और ए और बी खत्म करके हमने क्या चालू किया इसमें सी चालू किया वही हमने ए और बी खत्म करके सी चालू करा और बी खत्म करके डी भी चालू किया और ए खत्म करके ई भी चालू हो रहा है इसमें ओके तो यहाँ पे क्या आएगा बी खत्म करके डी चालू हुआ इसमें बी खत्म करके डी चालू किया और ए खत्म करके क्या चालू किया ई भी चालू किया इसमें और ए बी दोनों साथ में खत्म करके क्या चालू किए सी चालू किए ए और बी ये दोनों साथ में खत्म करके क्या चालू किए बी मतलब साथ में खत्म करना मतलब ये भी यहाँ पे क्या आएगा एक डमी बनाएंगे इसमें और वहाँ पे क्या हुआ सी चालू किया मतलब यहाँ से डमी आएगा क्या इधर भी डमी आएगा दिस आर द टू डमी जिसका क्या ड्यूरेशन क्या रहेगा 0 रहेगा ओके उसके बाद नेक्स्ट वन अगर देखेंगे ई से ये भी हो गया ई एफ खत्म करके क्या चालू किया जी चालू किया इसमें ई एफ खत्म करके क्या चालू किया है जी ओके और एक है डी और एफ खत्म करके क्या चालू किया है एच ओके सी खत्म करके क्या चालू किया है एफ सी वो लिखना है सी खत्म करके क्या चालू किया है एफ एरो ऐसी है ना कि पूरा सामने डायरेक्शन चलता रहेगा उसमें रफली कराओ ई और एफ खत्म करके जी चालू किया ई और एफ खत्म करके ई और एफ इधर है क्या यहाँ पे ई है और एफ इधर है इसमें वो दोनों खत्म करके क्या चालू किया जी चालू किया तभी यहाँ पे कैसा करेंगे इसको साथ में एक इधर भी डमी लगेगा फिर इसमें ठीक चलो कैसे करेंगे चलो इधर एक सर्कल ई को थोड़ा बड़ा कर लेंगे इसको यहाँ से ले यहाँ तक ई और एफ ऐसे भी कर सकता है या एरो कैसे भी कर सकते हैं एरो नीचे तरफ भी कर सकता है या ऊपर तरफ कैसे भी कर सकते हैं करके हम क्या करेंगे यहाँ पे एक जाएगा एक लाइन जिसको हम क्या बोलेंगे जी तो यहाँ पे क्या हो रहा है ई और एफ खत्म करके क्या चालू हो रहा है जी चालू किया इसमें ई और एफ खत्म करके जी चालू किया इसका डी और एफ खत्म करके क्या चालू किया एच वैसे जैसे यहाँ पे दिया वैसे यहाँ पे भी दिया गया डी और एफ का डी और एफ ये दोनों क्या ये दोनों खत्म करके क्या आएगा इसमें दैट इज एच चालू होएगा इसमें एच का एक्टिविटी चालू करेंगे इसमें इन द सिमिलर मैनर डी और एफ खत्म करके यहाँ पे हम क्या करेंगे लाइन ऐसे करेंगे ये ऊपर की तरफ जाएगा और यहाँ पे क्या चालू करेंगे एच ओके नेक्स्ट आपको क्या रहेगा एच जी और एच खत्म करके आई चालू करेंगे जी एच का काम खत्म करके क्या चालू करेंगे आई का एक्टिविटी चालू करेंगे जी और एच की तरह इसमें जिसके जी और एच की तरह इसमें ओके तो यहाँ पे हम क्या करेंगे इसमें थोड़ा सा सर्कल करके खत्म करके क्या चालू करेंगे
आई चालू करेंगे। तो लाइन हम कैसा कर सकते हैं उसको, स्ट्रेट लाइन कैसे कर सकते हैं उसको, स्ट्रेट रफ करके लाइन ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं उसको, और इसको भी ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं उसको स्ट्रेट। दिस इज व्हाट आई, और आई चालू किया इसमें काम, समझ रहे क्या, आई ये वाला पार्ट, उसके बाद आई खत्म करके जे चालू किया, आई खत्म करके जे चालू किया, और लास्ट क्या रहेगा, एंडिंग रहेगा। तो ऐसा कोई डायग्राम बनेगा क्या आपको, नंबरिंग देंगे 1 2 3, यहाँ पे क्या नंबर आएगा 4, इधर नंबर क्या रहेगा 5, इधर नंबर क्या रहेगा 6, इधर 6 बीच में आना चाहिए, इधर 7, 7 नीचे यहाँ पे लिखा तो चलेगा, 8 और 9 इधर आएगा, 10 इधर आएगा और 11 इधर आएगा। तो सीक्वेंस नंबर से मतलब नंबर्स आगे बढ़ना चाहिए, पीछे नहीं, पीछे आते इसमें क्या नंबर कम होना चाहिए इसमें। ओके, रिवर्स मत लिखना इसमें, 9 के बाद 8 आ रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या सीक्वेंस बराबर है, इसमें 8 के बाद कौन सा नंबर आएगा, एरो मार्क देखो उसमें, एरो मार्क इधर तरफ, तो 8 के बाद 9 ही आ रहा है। 7 के बाद 8 आना चाहिए या 9 आना चाहिए, यहाँ पे 9 ही है इसमें। 7 के बाद यहाँ पे नंबर कम नहीं होना चाहिए इसमें, यहाँ पे 6 नहीं आना चाहिए या 8 नहीं आना चाहिए इसमें। ओके, ये बारह चल रहा है इसमें। ओके, तो ऐसी कुछ डायग्राम रहेगा यहाँ पे, यहाँ पे थोड़ा नीटली किया है इसको, मतलब रफ करके इसका नीटली कर सकते हो इसको। Okay? उन्होंने ये जो डबल अंडरलाइन किया वो सब क्या रहे, वो क्या रहेगा, क्रिटिकल पाथ फाइंड आउट किया इसमें, क्रिटिकल पाथ फाइंड आउट किया इसमें, वो लास्ट वाला हम करते हैं ना इसमें। तो समझो ये अगर डायग्राम हम करते हैं इसमें, ये जो डायग्राम हम जो करेंगे, ये डायग्राम जो हमने यहाँ पे जो किया है इसमें, इसी को हमने अगर वहाँ पे फेयर कर लेंगे इसमें, ओके, ये फेयर होने के बाद अभी क्या आएगा, जो ड्यूरेशन जो दिया गया वो लिख के लेंगे। ड्यूरेशन यहाँ पे दिया 3, ए का जो रहेगा, ए का क्या है इधर, ए इधर है, उसका नीचे यहाँ पे लिखा ड्यूरेशन, बी का क्या ड्यूरेशन दिया है 8 है, तो 8 वीक्स यहाँ पे लिखा है इसमें। सबके अगर वहाँ पे लिखें, ये डमी रहेगा, जो डैश करके दिया ये सब डमी है, उसका ड्यूरेशन क्या रहेगा, 0 रहेगा, इसका ड्यूरेशन 0 रहेगा। नाम दे देंगे चलो D1 और 0, इसका नाम देंगे D0, डमी 2, डमी 2 0, यहाँ पे भी दिए D3 0, D4 डमी 4 0, नाम दे सकता है ऐसा। और सी का, ई का, डी, जी, एच, आई, जे, इन सब का उन्होंने क्या लिखा है, ड्यूरेशन लिख के लिया है। ये समझे क्या, ये प्रेसिडेंस आपको नेटवर्क डायग्राम के लिए काम आता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, वी हैव ड्रॉन दी व्हाट, नेटवर्क डायग्राम। पहला नेटवर्क डायग्राम जरूरी है, उसके बाद हम आगे बढ़ सकते हैं इसको। ओके, तुमने वो किया, कंस्ट्रक्ट द नेटवर्क डायग्राम जो हमने अभी किया फॉर द प्रोजेक्ट, और क्या दिए, फाइंड द क्रिटिकल पाथ एंड ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। अभी तुम इस समय अगर देखिएगा ना तो कितना सारा कंफ्यूजन क्रिएट होगा, देखो उसमें कितना सारा रास्ता आएगा, कितना वो सब ढूंढते बैठेंगे, उसमें टाइम निकल जाएगा। एक रास्ता 1 2 3, 1 2 7 9 10 11, एक रास्ता। सेकंड रास्ता करेगा 1 2 4, 1 2 4 5 6 7 9 10 11, ऐसे भी एक रास्ता है। इसके कौन सा रहेगा नेक्स्ट वन, 1 2 4 5 6, नीचे की तरफ 8 9 10 11, एक रास्ता है। ऐसा बहुत सारा परमिटेशन कॉम्बिनेशन आएगा। अभी ये रास्ता ऐसे जा रहा है, अभी एक रास्ता इधर से आएगा, 1 3 4 5 6 7 9 10 11, वापिस 1 3 4 5 6 8 9 10 11, वापिस 1 3 8 9, 8 के बाद 9 10 11, ऐसा कुछ आ रहा है ऐसा, मतलब ये सब पाथ लिख के लिए इसमें 1 2 3 4 5 6, 6 पाथ मिला आपको, 6 पाथ मिला, बराबर है। ये सब लिख के लेके उसका फाइंड क्या फाइंड आउट करना है, ड्यूरेशन फाइंड आउट करने का, जो वीक्स में दिए। ड्यूरेशन सबका लिए 1 2 7 9 10, मतलब ये वाला है कि 1 2 7 9 10 11, जो पहला जो पाथ था उसका ड्यूरेशन लिखिए 26 वीक्स। ये भी लिखिए लिए, ये जो नेक्स्ट वन 36, इसका ड्यूरेशन लिखिए 37, इसका ड्यूरेशन लिखिए 41, इसका ड्यूरेशन लिखिए 42, और लास्ट वन इसका 33, ये वाला पार्ट 1 3 8 9 10 11 33।
कि फाइंड आउट कर सकते हैं 8 + 2 + 6 + 8 + 9 ऐसा। ठीक, तो अभी इसमें से लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन क्या है? द लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन इज व्हाट, हाउ मच? 42। तो आपका क्रिटिकल पाथ ये बनेगा, क्रिटिकल पाथ विल बी कॉल्ड एज दिस वन, और डबल अंडरलाइन करके दिए इसमें फिर बाद में, या फिर हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट उधर ही कर सकते हैं उसको। कैसे फाइंड आउट करने का मैं बताया आपको, शॉर्टकट्स। ओके, तो कैसे करेंगे, चलो दूसरा एक कलर का पेन लेता हूँ। सबकी इवेंट में हम क्या करेंगे, बॉक्स बनाएंगे। सभी इवेंट में हम क्या करेंगे, बॉक्स बनाएंगे। 9th इवेंट का, 7th इवेंट का, 2nd इवेंट का, उसके बाद यहाँ पे अंदर भी दिया ना इसमें, कौन सा, यस, यहाँ पे लिख रहा हूँ, चलो 6 का, 8 का, 5, 4, 3, 0, स्टार्टिंग 0 से स्टार्ट होगा यहाँ से। तो ये क्या करेंगे, एक इसका पहले पॉइंट करें, 0 + 3 ड्यूरेशन है क्या, 0 + 3, इसको बोला जाता है अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम करके, इसका नाम बोलते हैं अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम। EST करके बोलते हैं, CST जैसा EST। ई मतलब अर्लीस्ट, जल्दी से जल्दी। S मतलब स्टार्ट, स्टार्ट करना काम, कौन से टाइम पे, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम कौन से इसमें चालू किए हैं। आज हम काम चालू करेंगे 0 टाइम। आज कितना टाइम, कौन सा काम चालू किया है, एक्टिविटी A का काम चालू किया। वो एक्टिविटी काम खत्म होने कितना टाइम लगेगा, 3 दिन लगेगा। दैट इज व्हाट, 0 + 3 डेज, तो कितना आएगा, 3 डेज में काम खत्म किया। तो सेकंड जो एक्टिविटी रहेगा तीसरा दिन में चालू कर सकता है। सेकंड जो एक्टिविटी है, इट कैन बी स्टार्टेड एट व्हाट, उसका EST है क्या, उसका EST है, मतलब ये 3 क्या है, EST है। EST मतलब क्या लेंगे, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम है। at what day या what weeks we can start the what second activity, second जो रहेगा इसमें, मतलब ये वाला है कि 2 to 4 जो एक्टिविटी है ये कभी काम चालू करेंगे, या फिर 2 to 7 जो काम रहेगा, ये जो एक्टिविटी ई जो दिया है ये कब चालू करेंगे, थर्ड डे खत्म होने के बाद चालू कर सकते हैं इसको। थर्ड डे खत्म होगा वहां से, मतलब थर्ड डे इज विल बी द स्टार्टिंग डेट, अर्ली स्टार्ट टाइम। थोड़ा लेट भी कर सकते हैं, कितना लेट करें उसके लिए वो सब टाइम सब दिया है। तो इसके टाइम आपको 4 टाइम दिया रहेगा, अर्ली स्टार्ट टाइम, अर्ली फिनिश टाइम, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, लेटेस्ट फिनिश टाइम, ये भी टाइम सब आपको आएगा इसमें। ओके, उसके बाद अगर देखेंगे हम लोग यहाँ पे, हम लोग वो तो भी टाइम तो फाइंड आउट नहीं करे, खाली ये मैंने बता मीनिंग क्या करेंगे, और खाली टाइम EST फाइंड आउट करते हैं ना सब में। तो नेक्स्ट क्या रहेगा, आपको क्या करना है, ऐड करो उसमें, दैट्स इट। अभी क्या रहेगा, 2 को फाइंड आउट हो गया इसमें, अभी नेक्स्ट करेगा 7। 7 के लिए क्या है, 2-3 एरो आ रहा है क्या, ये जब तक काम खत्म नहीं है, मतलब जब तक 6 फाइंड आउट नहीं करें तब तक हम क्या नहीं फाइंड आउट करेंगे, 7 फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, जो बाकी जो फाइंड आउट करो, चलो 3 फाइंड आउट कर सकता है। 0 + 8 कितना आएगा पे, 3 का इवेंट कितना है, 8 रहेगा, क्योंकि एरो एक ही आ रहा है इसमें, फाइंड आउट किया इसमें। नेक्स्ट करेगा 4, 4 फाइंड आउट कर सकते हैं इसको। 4 कैसे रहेगा पे, देखो 2 2 3, 2 2 इधर भी आ रहा है, इधर भी 2 आ रहा है, तो दोनों से फाइंड आउट करो। 3 + 0 डमी है क्या उधर, 3 + 0 व्हाट, 3 रहेगा। और यहाँ से कितना है, 8 + 0 विच एवर इज हायर, हायर क्या आ रहा है, 8 आएगा। इस साइड से भी आएगा टाइमिंग, और इस साइड से भी टाइमिंग आएगा, लेकिन दोनों में से कौन सा हाईएस्ट लेना पड़ेगा, कैसे, कौन सा आएगा वहाँ पे, 8 आएगा। इसका नेक्स्ट वन करेगा 5, इधर तो सिंगल एरो है इसमें, 8 प्लस करेगा 4, 8 + 4 ड्यूरेशन 8, और 4 से लेके 5 का अर्ली स्टार्ट टाइम करेगा, 8 वीक्स को खत्म होने के चालू कर सकता, मतलब 8th वीक में जो खत्म हो जाए चालू कर सकते हैं। कौन सा काम, 4 to 5 एक्टिव नंबर सी चालू कर सकते हैं। तो कितना टाइम लगेगा पे 4 to 5 खत्म करने के लिए, 8 + 4 कितना आएगा, 12। तो इसके सिक्स वन में अभी देखो वहाँ पे कितना आ रहा है, इसमें एक ही आ रहा दिख रहा है कि एक ही आ रहा दिख रहा है इसमें, तो क्या रहेगा, 12 + 7, 12 + 7 कितना आएगा, 19, 12 + 7 इज 19। अभी क्या करेंगे, आगे ये वाला फाइंड आउट कर सकते हैं, ये वाला 7, अभी 8 भी फाइंड आउट कर सकते हैं इसको, कि तो कभी क्या पहले 7 फाइंड आउट करेंगे। 7 में 2 एरो दिख रहे, देखो इधर से भी एक एरो आ रहा है और इधर से भी एक एरो आ रहा है। तो 17 + 0 डमी है क्या, तो क्या रहेगा, 19 आएगा। और इधर कितना आएगा, 3 + 1 कितना आएगा, 4, विच एवर इज हायर कितना आएगा, 19। उसके बाद ये वाला फाइंड आउट करेंगे कि 9 फाइंड आउट करने के लिए आपको 2 एरो दिख रहा है कि, बट ये चाहिए ना आपको, तो ये वाला फाइंड आउट करें यहाँ पे, 8 + 2 कितना आएगा, 10, 8 + 2 इज 8 + 2 इज 10। यहाँ पे 8 में भी 2 एरो दिख रहा है, ये देखो ना, दो इधर से एक एरो आ रहा है और इधर से भी एरो, दोनों साइड से आपको चेक करना है। 19 + 0 कितना आएगा, 19, और यहाँ पे कितना आएगा, 8 + 2 और 10, 10 और 19 विच एवर इज हायर,
कितना आएगा 19 आएगा। ठीक, अभी 19 + 6 कितना आएगा 25, और इधर से कितना आ रहा है 19 + 5 कितना आएगा 24, विच एवर इज हायर कितना है 25 आएगा। 25 प्लस यहाँ पे आगे एक ही और दिख रहा है इसमें इसका 25 + 8 कितना आएगा 33, 33 + 9 कितना आएगा 42। यही 42 अपना क्या है क्रिटिकल पाथ का ड्यूरेशन जो यहाँ पे आया 42 करके। और ये क्रिटिकल पाथ कैसे मिलेगा रे, ये कैसे मिलेगा उसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा। ये 42 आया कैसा इसमें चेक करो, यही तो है रास्ता। ये 42 आया कैसा इसमें, एक रास्ते से आया 42 बिकॉज ऑफ 33 + 9 ये आया रास्ता। और 33 क्यों है बिकॉज ऑफ दिस वन 24 + 8। ओके बराबर ना। उसके बाद ये जो 25 कैसा है दिस इज बिकॉज ऑफ व्हाट 19 + 6 19 + 6। और 19 कैसा है इधर का दिस बिकॉज ऑफ दिस वन है 6 टू ये 6 19 + 0 ये एक रास्ता आएगा डमी जो रहेगा वो एक रास्ता। और ये 19 6 का इवेंट का 19 कैसा है इसमें बिकॉज ऑफ व्हाट 12 + 7 12 + 7 डबल लाइन दिख रहा है आपको वहाँ पे डबल लाइन, उनका डबल लाइन मैंने आपको ऐसा बताया ऐसे भी कर सकते हो करके डिफरेंस के लिए। तो 12 प्लस अभी जो 12 कैसा है दिस इज बिकॉज ऑफ व्हाट 8 + 4। और इधर का 8 कैसा है दिस बिकॉज ऑफ डमी यहाँ से डबल लाइन दिख रहा है आपको उसमें भी। और 8 किसा है बिकॉज ऑफ दिस वन 0 + 8। तो आपका क्रिटिकल पाथ मिल गया यहाँ पे, हम बोल सकते हैं इसको कि 1 से लेके 3 3 से लेके 4 4 to 5 5 to 6 6 to 8 8 to 9 9 to 10 10 to 11 ये आपका क्रिटिकल पाथ है। वो यहाँ पे लिखा रहेगा देखो उसमें दिखा रहेगा 1 to 3 3 to 4 4 to 5 5 to 6 6 to 8 8 to 9 9 to 10 10 to 11 मतलब ये पूरा ना लिखते हुए भी इससे भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं इसको। तो वहाँ पे लिखा है यही तो लिखा है इसमें क्रिटिकल पाथ क्या है, वो जो ऊपर जो नाम दिए ये जो रहा कौन सा नाम है रहे बी। तो यहाँ पे दो तरीके से बता सकते हैं, एक तो क्या 1 से लेके 3 बता सकते हैं या 1 से 3 कैन बी रिप्रेजेंट बाय द एक्टिविटी नेम कॉल्ड एज बी। बी और इधर क्या रहेगा डमी रहेगा, बी इसके नीचे भी कुछ नहीं रहेगा, बी के पास कुछ नहीं रहेगा। अभी क्या बी के बाद क्या रहेगा सी, सी के बाद एफ, एफ के बाद क्या रहेगा डमी, डमी के बाद क्या रहेगा एच, एच के बाद आई के बाद क्या रहेगा जे। वो यहाँ पे लिखा है इसमें बी सी एफ एच आई का दिस इज व्हाट एक्टिविटी नेम पाथ। या पाथ को ऐसे भी लिख सकता है ये दोनों सेम ही है कि ये दोनों सेम ही है, ये जो नाम लिखा है इवेंट वाइज लिखा और एक्टिविटी का नाम वाइज लिखा चलेगा कैसे लिखा तो चलेगा। नेक्स्ट आपको ड्यूरेशन दिया दैट इज 42 वीक्स, ये आपको वीक्स में दिया ये वीक्स वो यहाँ पे लिखा है लास्ट में। ओके दैट वाज द सम यहाँ पे जो दिया इसमें फाइंड द क्रिटिकल पाथ एंड ड्यूरेशन। फाइंड क्रिटिकल पाथ फाइंड यहाँ पे एक क्रिटिकल पाथ रहेगा ये वाला पार्ट, या फिर इसको भी लिख सकता है ऐसा। और उसका ड्यूरेशन लिखा है कितना 42 वीक्स करके यहाँ पे लिखा है वो यहाँ पे लिखा है। नेक्स्ट क्या अज्यूम दैट यू आर द प्रोजेक्ट मैनेजर ऑफ द प्रोजेक्ट मेंशन्ड अबव। आप प्रोजेक्ट मैनेजर है, द प्रोजेक्ट हैज प्रोग्रेस फॉर 10 वीक्स एंड द स्टेटस इज एज फॉलोज। अभी आपका आप उस प्रोजेक्ट का काम कर रहे हैं, yes, इस प्रोजेक्ट का आप काम कर रहे हो, आप मैनेजर हो उसका। प्रोजेक्ट चालू किया काम चालू किया, प्रोजेक्ट में 10 वीक्स का काम खत्म हो गया, 10 वीक पास हो गया। 10 वीक के बाद क्या सिचुएशन है वो आपको दिया गया, क्या दिया है स्टेटस क्या है एक्टिविटी कंप्लीटेड, क्या क्या कंप्लीट हुआ उसमें ए बी ई कंप्लीट हो गया, मतलब कौन सा काम रहे ये वाला पार्ट सॉरी डायमेंशन ए काम हो गया इसमें, ए काम हो गया, ए का काम हो गया। और कौन सा काम हो गया बी भी हो गया इसमें, बी का काम भी हो गया इसमें, और क्या काम हो गया इसमें ई का काम भी हो गया। ये 3 काम हो चुका है एट द एंड ऑफ द 10th वीक। 10 वीक्स खत्म हुआ उसमें आपका ये काम खत्म हो गया। अदर एक्टिविटीज हैव नॉट स्टार्टेड एट, बाकी जो एक्टिविटीज है अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ। okay? अगर चालू नहीं हुआ रहेगा। और आगे क्या दिया इफ नो मैनेजरल डिसीजन इज टेकन एट ऑल, कुछ डिसीजन आप नहीं लेंगे व्हेन देन क्या रहेगा व्हेन विल दी प्रोजेक्ट गेट्स कंप्लीट। तो प्रोजेक्ट कब कंप्लीट होगा आपको पूछा गया, बताओ और कितना दिन लगने वाला है इसमें। 10 वीक्स तो खत्म हो गया रहे, 10 वीक खत्म हो गया, अभी 10 वीक में खड़े उसमें 10 वीक में अगर देखें तो वहाँ पे क्या है 3 काम खत्म हो गया ए बी ई दिस आर द एक्टिविटीज दी वर्क इज कंप्लीटेड एंड अदर एक्टिविटीज आर नॉट स्टार्टेड, मतलब वो बाकी है इसमें। तो अगर 10 वीक के बाद ये पोजीशन रहेगा
अगर मैनेजमेंट का कोई डिसीजन लेगा नहीं तो काम आगे बढ़ेगा तो कितना दिन में, क्या कितना वीक्स में और लगने वाला जाके जाके काम खत्म होएगा। समझेगा? इफ नो मैन्युअल डिसीजन इज टेकन व्हाट एट ऑल देन व्हेन विल द प्रोजेक्ट गेट्स कंप्लीट। ओके, एक पार्ट पूछा है और एक पार्ट भी पूछा गया, व्हाट एक्शन माइट यू टेक टू गेट द प्रोजेक्ट बैक टू द शेड्यूल दैट कैन बी कंप्लीटेड बाय द व्हाट एंड ऑफ द व्हाट वीक्स 42। आपको मालूम है हमने प्रोजेक्ट ड्यूरेशन कैलकुलेट किया था, लॉन्गेस्ट प्रोजेक्ट ड्यूरेशन कितना अपना 42 है, बराबर है? शायद ये जो 10 वीक खत्म होने के बाद ये जो काम आगे बढ़ेगा, शायद ऐसा हो सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है कि शायद 42 डेज से ज्यादा लगेगा, माइट बी मोर देन 42 वीक्स आएगा, 42 वीक से ज्यादा आएगा, ऐसा ऐसा लग रहा है इसमें। तो अगर वो वीक्स आपको फाइंड आउट करने बोला है कि इसमें, और क्या बोला गया, व्हाट एक्शन माइट यू टेक सो दैट द प्रोजेक्ट बैक टू शेड्यूल, बैक टू मतलब क्या रहेगा, 42 वीक्स में काम खत्म होना चाहिए इसमें, दैट कैन बी कंप्लीट बाय द एंड ऑफ द 42 वीक्स। ये क्वेश्चन पूछा है इसमें। तो पहले चेक करेंगे ये वाला, अभी जो 10 वीक्स के बाद सिचुएशन क्या है, ए बी ई का काम खत्म हो गया है, समझेंगे? तो एक क्या होगा इसमें, वो अभी सबको क्या करना पड़ेगा, एक नया नेटवर्क डायग्राम करना पड़ेगा, क्योंकि अभी नया नया पार्ट चालू हो रहा है इसमें। 3 काम तो हो गया, ए बी सी काम तो खत्म हो गया, ए बी सी नहीं, ए बी ई काम खत्म हुआ इसमें। ओके, ये वाला पार्ट खत्म हो गया, ए हो गया, बी हो गया, और क्या खत्म हो गया इसमें, ई का काम भी खत्म हो गया इसमें। ओके, तो सी चालू करना है, और मतलब ए बी तो खत्म हो गया यहाँ पे, ए बी भी खत्म हो गया इसमें। ओके, ए भी हो गया इसमें। इसका मतलब हमें कौन सी काम चालू करना है, सी और डी चालू करना है। मतलब ऐसा, मतलब अगर हम डायग्राम करेंगे तो कैसा आएगा इसमें, प्रोसीडर एक्टिविटी क्या करें, प्रोसीडर एक्टिविटी करेगा डैश डैश डैश, मतलब सी और डी चालू करना है, समझे क्या? ए बी सब काम खत्म हो गया, अभी कौन सा काम बाकी रह गया, सी चालू करना है और डी भी चालू करना है एट द एंड ऑफ द 10th वीक। 10th वीक के बाद, अभी क्या 10th वीक में है हम लोग, खत्म हो गया। अभी क्या सी और डी काम चालू करना है, कि वो चालू किया नहीं था ना इसमें, कौन से काम खत्म होता, ए बी ई खत्म खत्म हुआ था। वी हैड स्टार्ट दी वर्क सी एंड डी साइमल्टेनियसली। तो उसके पहले क्या, सी के पहले कुछ भी काम नहीं हुआ, मतलब काम हो गया, मतलब उसके पहले कुछ काम नहीं रहेगा इसमें। डी के लिए कुछ काम नहीं था, अभी हम क्या करेंगे, सी और डी साथ में चालू करेंगे। ये समझे कि उसका आगे पार्ट सेम ही रहेगा, ये जो आगे पार्ट जो रहेगा वो तो सेम ही रहेगा, क्या रहेगा, रहे एफ, सॉरी सी खत्म होके क्या चालू होगा, एफ, और ई एफ खत्म होके, ई और एफ, ई तो नहीं आएगा वहाँ पे, ई तो आएगा नहीं इसमें, क्योंकि ई का तो काम खत्म हो गया था ना इसमें। तो अभी क्या क्या रहेगा इसमें, इसमें क्या रहेगा, ई तो काम खत्म हो गया था, अभी खाली क्या रहेगा, एफ बाकी रहेगा इसमें। तो एफ खत्म होके क्या चालू होगा, जी, यहाँ पे भी डी और एफ खत्म होके क्या आएगा, एच, एंड जी और एच खत्म होके क्या आएगा, आई, और एट लास्ट आई खत्म क्या रहेगा, जी। तो दिस इज व्हाट द एक्टिविटी नाउ, ये हमें काम करना है इसमें। और उसका ड्यूरेशन मालूम है, सी का ड्यूरेशन मालूम है कितना, 4, डी का ड्यूरेशन 2, ड्यूरेशन अगले ड्यूरेशन लिख सकते हैं कि इसमें, सी का काम कितना आएगा, 4 2, और एफ का काम कितना आएगा, 7 वीक्स, 5 वीक्स, 6 वीक्स, 8 वीक्स एंड 9। एक समझाएगा, ये आपका नया क्वेश्चन बन जाएगा। तो दिस इज व्हाट न्यू क्वेश्चन, कि इसके पहले काम खत्म हो गया था, ए बी और ई जो रहेगा कहीं काम खत्म हो गया था, तभी क्या रहेगा, वो काम खत्म हो गया उसको निकाल दो, जो बाकी रहेगा उसको हमने शेड्यूल्स बनाए टाइम के, तभी क्या अगर नया डायग्राम बनाएंगे। चलो स्टार्टिंग क्या रहेगा, अभी कैसे रहेगा इसमें, स्टार्टिंग करेगा 0 रहेगा इसमें, और क्या रहेगा, सी चालू करेंगे साथ में, और क्या रहेगा, डी भी साथ में चालू करेंगे। ये समझेगा, सी जो खत्म होगी क्या चालू करेंगे, एफ, रफली कर रहा हूँ क्या इसमें, रफली कर रहा हूँ मैं इसमें डायग्राम। ओके, इसके बाद डी एफ खत्म करके क्या चालू करेंगे, जी चालू करेंगे, एफ खत्म करके जी चालू करेंगे इसमें, एफ खत्म करके क्या चालू करेंगे, जी, बराबर है। उसके बाद क्या दिया, डी और एफ खत्म करके क्या चालू करेंगे, एच, डी और एफ, मतलब ये एफ इधर इसमें, एफ, एफ आपको इधर दिख रहा है और डी इधर दिख रहा है इसमें, एफ इधर और डी इधर दिख रहा है। तो वो दोनों काम खत्म करके क्या चालू करेंगे, एच चालू करेंगे, बराबर है। तो क्या करेंगे इसमें, यहाँ पे एक डमी बना देंगे, दोनों खत्म होकर यहाँ पे डी और एफ दोनों खत्म होकर क्या चालू होगा, एच चालू करेंगे, एच, बराबर। और जी और एच खत्म होकर क्या चालू करेंगे, आई, मतलब पहला जो किया था वैसे ही रहेगा फिर डायग्राम।
ये डायग्राम ये वाला पार्ट ऐसे मैच हो जाएगा, साथ में कंबाइंड हो जाएगा उसमें। तो उसको रफ करके थोड़ा सा, रफ नहीं करना डायरेक्ट में, यहाँ पे थोड़ा टेढ़ा करके करना, आपको स्ट्रेट करना पड़ेगा। ओके, क्या रहेगा इसमें, खत्म हो क्या चालू होगा, हाइच, हाई चालू होगा, हाइच और हाई जे खत्म करें, उसके बाद क्या चालू होगा, जे चालू होगा और वो खत्म होगा। दिस इज द न्यू डायग्राम। ये जिससे डिविजन दी है क्वेश्चन में, ए बी खत्म होने के बाद अभी कौन सा कम चालू करेंगे, ये डायग्राम आएगा ये वाला। देखो, वन, सी खत्म हो गया, एफ, एफ के बाद जी, उसके बाद क्या रहेगा डी, और एफ खत्म करके क्या चालू करेंगे, एच, जी और एच दोनों साथ में खत्म करके आई, और आई खत्म करके क्या चालू करेंगे, जे। ये डायग्राम पिक किया इसमें हमने, ये वाला रफली किया इधर, इधर थोड़ा नीटली, मतलब ऑफिस से पेंसिल करेंगे उसको नीटली कर लीजिएगा उसको। और उसमें ड्यूरेशन लिख के लिए, सी का क्या ड्यूरेशन था दिया ना, ड्यूरेशन, सी का ड्यूरेशन क्या है 4 2 7, डी का ड्यूरेशन 2, एफ का ड्यूरेशन 7, वैसे सब क्लिक के लिए, डी का 2, एफ का 7, ऐसा जी का 5, ये डमी है तो 0 रहेगा यहाँ पे, एच का ड्यूरेशन 6 है, वो तो दिया था ना सर, इसका ड्यूरेशन, एच का ड्यूरेशन 6, वो यहाँ पे लिखा था 6 8 9, क्या रहेगा 6 8 9, 6 8 9, 6 8 9, ये समझा। अभी इसका मतलब ये जो 10 वीक खत्म होने के बाद अभी क्या ऐसा काम अपने चालू का मतलब चलेगा आगे। अभी ये जो नया चीज है तो इसके लिए भी क्रिटिकल पाथ फाइंड आउट करना पड़ेगा, अगर 10 वीक के बाद अगर अभी कैसे काम होएगा, क्रिटिकल पाथ कैसे फाइंड, मतलब सिचुएशन चेंज होता जाएगा। तो अभी यहाँ पे कितना पाथ है, देखो ये थोड़ा सिंप्लीफाइड है एज कम्पेयर टू दिस प्रीवियस वन, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स था थोड़ा टेबल, ये वाला पूरा पार्ट। अभी यहाँ पे क्या सिंप्लीफाई हो गया, मतलब ज्यादा रास्ता दिख नहीं रहा। अभी क्या है 1 2 3 5 6 7, और एक रास्ता दिख रहा है 1 2 3, उसके नीचे आएगा 4, मतलब 4 5, और क्या रहेगा 6 7, या फिर 1 4 5 6 7, ऐसा अपने को कितना दिख रहा है, 3 वेज दिख रहा है, 3 पाथ्स आपको दिख रहा है, और 3 पाथ्स मैंने लिखी है 1 2 3 मिला क्या, पाथ, दिस द फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पाथ, सेकंड पाथ, और ये थर्ड पाथ है। या फिर अपना सिस्टम भी फॉलो कर सकते हैं, समझेंगे तो ऐसा यहाँ पे लिख ही रहे पाथ्स, ड्यूरेशन लिख के लिए, इसका ड्यूरेशन क्या रहेगा, मतलब क्या रहेगा 4 + 7 + 5 + 8 + 9, दैट इज 33। और इसका क्या है क्रिटिकल पाथ, 4 + 7 + 0 + 6 + 8 + 9, और इसका क्या रहेगा लास्ट वन का 2 + 6 + 8 + 9, कितना 25। तो इसमें से विच इज हायर, कौन सा हाईएस्ट है, 33 34 25, तो क्या है 24 इज द हाईएस्ट, तो ये आपका क्रिटिकल पथ बनेगा किसके लिए, जब काम खत्म 10 वीक का काम खत्म हो गया, 10 वीक के बाद सर्टिफिकेशन करेगा, 10 वीक के बाद और कितना दिन लगेगा, ऑलरेडी 10 वीक्स हो गया था, उसके बाद का सर्टिफिकेशन है, 10 वीक्स का काम खत्म होने के बाद अभी क्या रहेगा 10 प्लस कितना वीक्स आ रहा है, 34 वीक्स आ रहा है, तो 34 वीक्स अगर बोलेंगे टोटल कितना रहेगा, 44 वीक्स में काम खत्म होएगा पूरा प्रोजेक्ट। 10 वीक खत्म हो गया था ना रे, ये उसके बाद 10 वीक के बाद का सोल्यूशन रहेगा, 10 प्लस हाईएस्ट पाथ 34, कितना 44 वीक्स में ये काम, मतलब पहले अगर समझो अगर स्टार्टिंग से अगर प्रॉपरली काम होता था अपना, तो क्या होता था इसमें 42 वीक्स में काम खत्म, अभी कितना हो रहा है 44 में जाएगी वीक्स में, मतलब 2 आपका वीक्स एक्स्ट्रा लगा, 2 वीक्स एक्स्ट्रा लगा। कोई इधर पूछा था, क्या पूछा था, इफ नो मैनेजर डिसीजन टेकन और एट ऑल व्हेन विल द प्रोजेक्ट विल गेट कंप्लीटेड, इट इज 40, मतलब कितना रहेगा 44 वीक्स में जाके खत्म होएगा। 44 वीक्स मतलब यहाँ पे क्या है, वो 10 को कंसिडर नहीं किया, मतलब 10 में संबंध मैंने बताया आपको 10 वीक्स के बाद हम लोग का डेज में, तो अभी क्या बोलेंगे और अगले 34 वीक्स में जाके काम खत्म होना चाहिए, अगले 34 वीक्स में जाके काम खत्म होना चाहिए, वही है इधर से समझ गए, फॉर कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट एज पर द ओरिजिनल शेड्यूल, ये आपका सेकंड इसका आंसर लगता है। तो ये समझेगा आप वहाँ पे 10 वीक की बात करेगा, अभी आगे 34 वीक्स में एक काम खत्म होगा, या कुछ नया नया ड्यूरेशन है इसमें, किसमें ये वाला पार्ट। अभी आई क्या पूछे हैं, व्हाट एक्शन माइट यू टेक टू गेट द प्रोजेक्ट बैक टू शेड्यूल, अगर आपको टाइम पे मतलब अभी समझे ना, आप कितना करेंगे 44 वीक्स आ गए ना आंसर में, 2 वीक्स आपको एक्स्ट्रा लगा, अभी क्या लगा अभी राइट ट्रैक में लेके आना, व्हाट एक्शन माइट यू गेट टू गेट द प्रोजेक्ट बैक टू द शेड्यूल दैट कैन बी कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ द वीक्स 42। तो अगर आपको 42 वीक्स में खत्म करना है काम, तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा आपको, ये जो डायग्राम दिया है, क्रिटिकल पाथ क्या है इसमें, क्रिटिकल पाथ क्या है ये है ना, सी 34 वीक्स कैसा है, ये रूट है इसमें 1 to 2, 2 to 3, और 3 to 4,
4 to 5 एंड 5 to 6 ये रूट था। तो अगर आपको काम खत्म करना है तो क्या करेगा? यहाँ पे देखो सी का कितना ड्यूरेशन, 4 ड्यूरेशन, 4 वीक्स आ रहा है। 2 को कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। इधर कितना 0 है, ये 6 है, ये कितना रहा है? 8 है, ये कितना 9 है। आप कोई भी ये जो एक्टिविटी दिख रहा है क्रिटिकल पाथ में, आपको 2 दिन कम करना पड़ेगा। चलो हम ले लो सी जो एक्टिविटी इसमें 4 हफ्ता लगने वाला है, तो उसमें क्या 2 हफ्ते में काम खत्म करो उसको। 2 हफ्ते में काम खत्म करो सी को। अगर 2 हफ्ते में काम करेंगे तो क्या आएगा? आपको ये काम खत्म होगा ना, 2 वीक्स कम हो जाएगा। क्लियर है क्या? किधर भी सी या एफ में 2 दिन काम खत्म करो, या एच का 2 दिन में काम खत्म करो, या जो 5 to 6 दिख रहा है उसमें 8 8 उसमें 2 दिन कम करो, या इसमें 2 दिन कम कर सकते हैं। एक ही एक्टिविटी में 2 दिन कम करो। अगर 44 वीक्स जो होएगा, समझिएगा, अगर उसमें 2 दिन कम हो जाएगा तो 42 में आके काम खत्म होएगा। या फिर और एक रास्ता, क्या करो उसमें 2 दिन कम नहीं कर सकते एक एक्टिविटी में, तो क्या करो उसमें 2 एक्टिविटी में एक ही दिन कम करो। चलो सी में हम क्या करेंगे, 2 वीक्स कम नहीं होएगा, चलो 1 हफ्ते में कम कर सकते हैं, 1 हफ्ते जल्दी हम काम खत्म कर सकते हैं। 4 वीक्स बोला ना, हम 3 हफ्ते में काम खत्म करेंगे। चलो सी को अगर तो जब 44 नहीं रहेगा तो क्या 40 क्या आएगा, 3 आके पहुंचेगा काम, 1 हफ्ता काम किया करना, जल्दी काम खत्म किया ना इसमें। तो अगर दूसरा भी एक एक्टिविटी में, कोई ना कोई एक्टिविटी में क्या करो, 1 हफ्ता कम करो। तो यार एफ में एक काम करो, 7 जो वीक्स दिख रहा है उसमें 6 कर दो, 1 वीक जल्दी काम खत्म करो। या फिर 5 to 6 में आई जो एक्टिविटी उसमें 8 दिख रहा है उसमें 7 करो, 1 हफ्ता जल्दी काम खत्म करो। या जेम में भी कर सकते हैं, तब जाए मतलब कोई ना कोई 2 रास्ता है। एक तो एक ही एक्टिविटी में क्या करो 2 हफ्ता कम करो, या फिर अलग अलग एक्टिविटी में कोई भी दो एक्टिविटी में एक एक दिन में कम कम करके काम खत्म कर, तो जाके 42 वीक्स में काम खत्म होगा। 8 है ना, इधर 8 में या मैं क्या लिखता पे 6 लिखता हूँ, 8 की जब 6 लिखता हूँ तो क्या आएगा, देखो पूरा काउंट करके देखेंगे अभी यहाँ पे 4 7 5 6 और 9, 2 कम हो जाएगा ना, 32 आएगा। तो पहले 10 वीक्स प्लस 32 कितना आएगा, 42 वीक्स में खत्म खत्म आएगा। वो भी बोल रहा इसमें क्वेश्चन पूछा है, व्हाट एक्शन माइट यू टेक टू गेट द प्रोजेक्ट बैक टू द शेड्यूल। शेड्यूल में क्या पड़ेगा, तो 42 वीक्स में खत्म खत्म, मतलब अपना शेड्यूल कितना है, तो 42 वीक्स आया था, तो 42 वीक्स में खत्म खत्म करने के लिए दैट कैन बी कंप्लीट बाय द एंड ऑफ द वीक्स, तो क्या काम करना चाहिए, क्योंकि 10 हफ्ते को मालूम पड़ेगा, वहाँ पे 2 दिन एक्स्ट्रा लगने वाला है। तो ये आपको दिया रहेगा, ये थर्ड आंसर, फॉर कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट एज पर द ओरिजिनल शेड्यूल। ओरिजिनल क्या था रहे हैं, 42 था। द प्रोजेक्ट एक्टिविटीज ऑन द क्रिटिकल पाथ, जो क्रिटिकल पाथ में जो क्रिटिकल पाथ मतलब इसका बात करेंगे, जो जो लाइन जो जा रहा है इसके पर, डी में 2 हफ्ता कम करके कुछ मतलब नहीं बनता इसमें। जो क्रिटिकल पाथ है उसमें आपको कुछ मतलब, यहाँ पे जी में भी कम करके कुछ मतलब नहीं बनेगा, क्योंकि उसमें क्रिटिकल पाथ ही नहीं हो। जो क्रिटिकल पाथ है मतलब सी एफ एच आई जे, उसमें जो लाइन तुमने ड्रॉ क्रिटिकल पाथ, उसमें काम खत्म करेंगे तो ये कम होएगा ना रे, 44 से कम होएगा, कि यही तो 44 है इसमें टोटल मिला के सब। ये समझा है? तो उसमें क्या करो, क्रिटिकल पाथ में कोई भी एक्टिविटी में, कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी में क्या करो, उसको शुड बी रिड्यूस बाय हाउ मच डेज, बाय 2 वीक्स। मैंने बताया आपको कल, सी में काम खत्म करो, सी में 4 हफ्ता बोला तो 2 हफ्ते में काम खत्म करो। लेकिन वो लोग क्या बता रहे हैं, 2 हफ्ता नहीं होएगा, 1 हफ्ता में कम करो, ठीक है। एक एक्टिविटी में 1 हफ्ता कम करो, और कोई एक्टिविटी में एफ में, या फिर और कोई इसमें जी में, एच में, जे आई में, जे में, इसमें से और 1 हफ्ता कम करो। मतलब 2 एक्टिविटीज में एक ही कम करना, या एक ही एक्टिविटी में 2 हफ्ता साथ में कम करना, तब जाके फॉर एग्जाम्पल वी में रिड्यूस ओनली वन ऑफ द एक्टिविटी सी एफ जी एच आई जे जो दिया ना, ये जो दिया सी एफ जो दिया ये वाला किधर भी, बाय 2 वीक्स, और एनी 2 एक्टिविटीज बाय 1 वीक। हर एक्टिविटी में एक एक हफ्ता कम करो, ऐसे 2 एक्टिविटीज में। तो जबकि क्या होगा, अपना 44 का जो हफ्ता जो टोटल रहेगा वो 42 में आके खत्म, मतलब ओरिजिनल जो ड्यूरेशन था उसमें खत्म हो जाएगा। समझा रहेगा ये क्वेश्चन, थोड़ा एक्स्ट्रा भी दिया था उसमें। ओके, इलिस्ट्रेशन नंबर 8 था, इलिस्ट्रेशन नंबर 8 था। नेक्स्ट जो आपको दिया गया इलिस्ट्रेशन नंबर 9, गिवन इज द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग अ प्रोजेक्ट। एक्टिविटी दी, डिपेंडेंस दिया, ड्यूरेशन दिया, मतलब ये डिपेंडेंस मतलब इसका प्रीवियस एक्टिविटी। तो डैश डैश डैश
ए बी 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 एफ सी बी ई एच दो बार आएंगे, ऐसे डमी आएगा तभी, रिपीट हुआ ना उसमें भी। सी डी एफ जे और क्या रहेगा के, तो सेम वैसी ड्रॉ नेटवर्क डायग्राम करो और क्या करो, आइडेंटिफाई दी व्हाट क्रिटिकल पाथ और प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, सेम कर सकते। नेटवर्क डायग्राम किया ना तो आ जाएगा। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा डायग्राम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करके दिया है। कॉम्प्लेक्स मतलब कि थोड़ा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे तो दो बार रिपीट किया, ई एच रिपीट किया इसमें, इसमें भी बी दो बार रिपीट है इसमें, तो इसके थोड़ा सा डायग्राम थोड़ा कॉम्प्लेक्स करके आया है इसमें। ओके ओके। तो अगर हम देखेंगे इसमें, डायग्राम करने की कोशिश भी करूँ तो क्या दिया है देखो उसमें, पहले आपको क्या उन्होंने लिख के लेना पड़ेगा उसमें। ऐसे टेबल देखने से समझेगा नहीं, तो टेबल कैसे लिख के लेंगे इसमें आपको, एक्टिविटी पहला क्या प्रेसिडेंट लिखना पड़ेगा आपको, और एक्टिविटी और ड्यूरेशन। एक्टिविटी तो सेम ही है इसमें, ए बी सी सीक्वेंस में रहेगा उसमें, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल तक दिया था इसमें, थोड़ा सा बढ़ा दिया इसमें, ज़्यादा इंफॉर्मेशन दिया है इसमें। ए से लेके एल तक दिया ना इसमें। यस। नेक्स्ट अभी क्या रहेगा इसमें, स्टार्टिंग तीन में कुछ भी नहीं है इसमें, मतलब साथ में हम चालू चालू कर रहे हैं कौन सा, ए बी सी, ए डैश पर उसके यहाँ पे करेगा ए बी बी बी, ए बी बी बी, समझ रहे कि मतलब यहाँ पे क्या आएगा, ए और बी सी साथ में काम चालू हो रहा है इसमें, और उसके बाद ए बी काम खत्म करके क्या चालू कर, डी चालू किया। ठीक है, तो इसके बाद बी काम खत्म करेगी, ई बी चालू हो रहा है, और बी खत्म करेगी, एफ बी चालू हो रहा है। उसके बाद क्या दिया नेक्स्ट वन, एफ सी बी, एफ सी बी, बी कितना बार आया, तीन बार तो आ गया इसमें, बी से तीन तीन काम चालू करा, बी खत्म करके एक्टिविटी ई बी चालू हो रहा है, एफ बी चालू हो रहा है, और यहाँ पे एच बी चालू हो रहा है क्या, बी खत्म करके ई बी चालू हो रहा है, एफ बी चालू हो रहा है, एच बी चालू हो रहा है, और यहाँ पे भी ए और बी खत्म करके डी बी चालू हो रहा है, वो भी याद रखना। तो डायग्राम प्रॉपरली करना पड़ेगा आपको उसमें, जितना प्रैक्टिस करें उतना डायग्राम आपको परफेक्ट आएगा बाद में। ओके, उसके बाद नेक्स्ट वन, बी के बाद कौन सा रहेगा, ई एच और ई एच, इधर भी दो दो आया, ई एच ई एच, ई एच ई एच। नेक्स्ट वन आपको क्या दिया है, सी डी एफ जे, सी डी एफ जे, इतना ज़्यादा नहीं देना चाहिए, दिया है इसमें। और क्या दिया है, के, ये आपका लिखने का तरीका रहेगा, सो दैट डायग्राम कैसे करना है, उसका ड्यूरेशन दिया है, ड्यूरेशन आपको लिख के रहना है, जैसे आपको दी 3 4 2 5, और एक्टिविटी के सामने रहेगा, ए के सामने, ए विल टेक 3 वीक्स, कैसा दिया क्या मालूम नहीं, इसमें क्या कुछ दिया नहीं, इसमें डेज में दिया है क्या, जो भी रहेगा, ए विल टेक 3 days से फॉर एग्जाम्पल, बी विल टेक 4 days, सी विल टेक 2 days है, सबका ड्यूरेशन दिया, और ड्यूरेशन लिख के ले सकते, मालूम है ना आपको, कल डायग्राम कैसे करना आपको मालूम होना चाहिए इसमें। ठीक, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तीन काम साथ में चालू हो रहे हैं क्या, कौन कौन से काम, ए, नंबर दे देंगे इसमें, तीन काम चालू हो रहे साथ में, एक ए, अगर थोड़ा डायग्राम नहीं है तो पेंसिल से करने का, पेंसिल से रफ करके बाद में, और फिर से थोड़ा फेर भी कर सकते हैं इसमें रफ करके इसमें। ओके, तो तीन काम चालू किया इसमें, ए बी और क्या बोलेंगे सी, ना नंबर दे सकते हैं इसके बाद 2 3 करके इसमें दे सकते हैं इसको, बाद में देखते हैं इसको। ओके, नेक्स्ट वन क्या है इसके बाद, ये हो गया पहला, तीन पार्ट हो गया, इसका ए बी खत्म करके क्या चालू किया, डी चालू किया, ए बी खत्म करके, ए और बी मतलब ये दोनों, ए और बी खत्म करके क्या चालू किया इसमें, डी चालू किया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो पहले का जो हमने सम जो किया था वैसे ही करेंगे इसको, एरो मार्क्स, तो
ऐसे ऊपर तरफ होगा नीचे तरफ होगा डमी है, और यहाँ पे क्या रहेगा डी। ओके, इसके नेक्स्ट वन ये वाला खत्म किया, ए और बी। उसके बी से ई भी चालू हो रहा है, बी से एफ भी चालू हो रहा है, और बी से एच भी चालू हो रहा है क्या इसमें, ऐसे तीन तीन चालू हो रहा है इसमें। ओके, तो बी से ई एफ एंड एच भी हो रहा है इसमें। बी से यहाँ से खत्म करेंगे, यहाँ पे तीन तीन काम चालू हो रहा है इसमें, 3 एक्टिविटीज चालू हो रहा है इसमें। तो तीन तीन काम चालू हो रहा है इसमें। एक का नाम दे देंगे क्या रहेगा ई, दूसरे का नाम दे देंगे एच, और इसका नाम क्या देंगे एफ। ठीक है, उसके बाद क्या मतलब बी कंप्लीट होके आपको क्या है, ए बी दोनों खत्म की क्या चालू किया, डी चालू किया। उसके बाद बी खत्म करके चालू क्या चालू किया ई, उसके बाद एच, उसके एफ, ऐसे तीन काम चालू किए हैं इसमें। ओके, उसके एफ सी खत्म करके जी चालू किए, एफ सी खत्म करके क्या चालू किए हैं जी, एफ और सी, एफ इधर आएंगे और सी इधर इसमें। तो हम ऐसा कर सकते हैं इसको, एफ इधर बना लेंगे, डमी नहीं रहेगा एफ, इसको एफ करके बोलेंगे इसको। ये दोनों सी और एफ दोनों खत्म होके क्या चालू होगा, जी चालू होगा। ओके, उसके नेक्स्ट वन एफ सी खत्म जी चालू किया, बी भी ये भी हो गया। ई और एच खत्म होके आई चालू किया, ई और एच खत्म करके ई और एच, ये इधर है, एच इधर है इसमें। तो दोनों साथ में जाके तो सर्कल नहीं बना सकते इसमें, तो आपको ई खत्म करके और एच भी खत्म करके चालू करना है इसमें। तो क्या करेंगे इसमें, इधर एक डमी आएगा, तो और यहाँ पे क्या चालू होगा, ई और एच खत्म करके आई। अच्छा दो दो आएंगे इसमें, आई भी और क्या है जे भी इसमें, आई भी है और जे भी रहेगा, दो काम खत्म किए सर, चालू करो साथ में। इसके बाद नेक्स्ट वन सी डी एफ जे खत्म करके के चालू किए, सी किधर है, डी किधर है, एफ किधर है, जे किधर, देखना पड़ेगा अपने को। सी इधर है, उसके बाद क्या किया था, सी डी एफ जे, सी डी एफ जे, सी डी एफ जे, ये पूरा साथ में खत्म हो गया कि इसमें सी डी, डी इधर आएंगे अलग जगह पे इसमें, एफ खत्म करके, मतलब ये ऐसा जाना पड़ेगा सी और डी, तो इसको क्रॉस कर यहाँ पड़ेगा इसमें, तो इसमें और कोई रास्ता नहीं, वो तो डायग्राम थोड़ा कॉम्प्लिकेशन दी है। इसके लिए मैं मतलब ब्लैक पेन से करना चाहिए, थोड़ा अलग कलर से बताता हूँ आपको। इसमें यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा इसमें, इधर से हम कैसे करना पड़ेगा आपको, स्ट्रेट ऐसे लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, और इधर एक खत्म, इधर एक मिड होगा, जहाँ पे डी भी मिल रहा है, एफ भी मिलेगा उधर, बराबर है, और इधर भी आ रहा है, ये जे भी एक तरह की मिलेगा, कि जे भी तरह की मिलेगा, इसका मतलब ये वाला पार्ट जे मिल रहा है इधर इस तरफ, समझ रहे क्या डायग्राम। जे भी मिलेगा, डी भी मिलेगा, सी और एफ मिलकर यहाँ पे जॉइंट रहेगा इसमें, मतलब यहाँ पे एक क्रॉस करके जाएगा इसमें। नॉर्मली क्रॉस नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर कोई रास्ता नहीं तो क्रॉस कर सकते हैं उसको, लास्ट रिजॉर्ट करके माना जाएगा उसको। तो डायग्राम थोड़ा कॉम्प्लिकेशन था इसके लिए। ओके, तो ये सब खत्म करके डी एफ
सी और जे खत्म करके क्या चालू किया, इसमें एक काम चालू किया जिसका नाम क्या बोलेंगे रे, के, उसको बोलेंगे के। क्लियर हुआ क्या? उसके नेक्स्ट क्या दिया गया इसमें, लास्ट में आपको यस के खत्म करके एल खत्म करेगा इसमें। तो दिस आर दी वेज। और लास्ट में ये जो ओपन दिख रहा है वो ओपन दिखना नहीं चाहिए, कि जो आपको हैंगिंग जो बोलते हैं इसको टेक्निकली, इसमें नेट डायग्राम में इसका जो क्लोज नहीं है तो उसको क्लोज करना पड़ता है। जो हैंगिंग दिख रहा है उसको क्या लास्ट में जाके कनेक्ट करना पड़ता है इसको। तो दिस इज द वे ऑफ डायग्राम। तो इसमें नंबरिंग दे सकते हैं बाद में, सबको तो मैं एक्टिविटी का नाम तो दे दिया इसमें, बीच में जो डमी रहेगा इसमें तो एरो मार्क प्रॉपर्ली देंगे यहाँ पे। दिस इज द वन, एक रास्ता रहेगा, एक रास्ता रहेगा, एरो मार्क्स जहाँ पे नहीं दिए, एक एरो मतलब वो दैट इंडिकेट्स द फ्लो ऑफ द वर्क, काम कैसे रहेगा। और नंबरिंग देने का, नंबरिंग कैसे करेंगे अभी मैंने थोड़ा अलग पेन से किया है मतलब बताने जहाँ पे कॉम्प्लिकेशन है इसमें। वन, अब इसके बाद टू इधर यहाँ पे मत लिखना, टू यहाँ पे नंबर लिख नहीं सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते, बिकॉज एरो मार्क इधर से आ रहा है। अगर टू यहाँ पे लिख दिया तो थ्री यहाँ पे लिख नहीं सकते हैं, क्यों, ये थ्री यहाँ पे लिखो तो नंबर ऐसे जाना चाहिए, तो उल्टा रहा है। यहाँ पे वन और टू, टू से थ्री जाएगा और थ्री से टू से फोर भी जा सकता है, ये दिस इज राइट वे। तो टू यहाँ पे लिखना चाहिए क्या, टू इधर नहीं लिख सकते हैं और इधर भी नहीं लिख सकते इसको, इधर लिखा मतलब थ्री अंदर आएगा मतलब उल्टा आएगा, बैकवर्ड तो आपको थ्री जा रहा है इसमें, ऑलवेज नंबर फॉरवर्ड जाना चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं अभी, थ्री यहाँ पे लिख सकते हो और इधर फोर। नेक्स्ट अभी क्या रहेगा, फाइव इधर आएगा, इधर सिक्स आएगा, इधर सेवन आएगा, इधर एट आएगा और इधर क्या आएगा, नाइन आएगा। ये समझे क्या? यहाँ पे अब लिख सकते थ्री इधर लिख सकते हैं और फोर को उधर ऊपर लिख सकते थे तो वो चलेगा, बट इसमें आपको क्योंकि यहाँ पे इधर से आपको क्या डायवर्शन जा रहा है ना इसमें, टू के बाद थ्री आना चाहिए, टू के बाद थ्री या फोर आना चाहिए, आई का नंबर आना चाहिए। समझे क्या? तो दिस इज हाउ, यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट था, हाउ टू ड्रॉ द नेटवर्क डायग्राम, वो इम्पोर्टेंट था, वो इम्पोर्टेंट था इसमें। समझा गया? ओके। वो डायग्राम यहाँ पे किया, डायग्राम करने के बाद नेट डायग्राम आइडेंटिफाई क्रिटिकल पाथ एंड ड्यूरेशन। तो ये नेट डायग्राम हो गया। क्रिटिकल पाथ फाइंड आउट करें, क्रिटिकल पाथ कैसे मिलेगा, तो तुम्हारा है ना, बॉक्स बनाओ, ड्रॉ करो, फाइंड आउट करो, वो एक रास्ता रहेगा। या फिर अभी इतना सारा कॉम्प्लिकेशन है, अभी इस डायग्राम में कितना सारा कॉम्प्लिकेशन है, बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन, अगर करते बैठे तो क्या है फिर इसमें। इसके लिए अपना मेथड, और यहाँ पे उन्होंने क्या किया, वो मेथड नहीं किया, बराबर है। तो अपना जो मेथड से कर सकता है इसको, इधर बॉक्स बनाओ, सब में बॉक्स बना के फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सब मतलब इधर ऊपर, इधर इधर फोर, इधर टू के लिए, सबके लिए आपको बॉक्स, सभी इवेंट के लिए आपको बॉक्स बना के आपको चेक करना, वो कर सकता है मेरे हिसाब से। आप वहाँ पे जीरो से स्टार्ट करो, चेक करो, यहाँ पे तीन दो एरो आ रहा है, विच एवर इज हायर, सेकंड में एक ही एरो आ रहा है, यहाँ पे पांच में दो एरो आ रहा है इसमें, सिक्स में आपको दो एरो दिख रहा है इसमें, विच एवर इज हायर, सेवन में तीन एरो दिख रहा है, तीन एरो दिख रहा है, विच एवर इज हायर, और यहाँ पे भी एट में आपको एक ही एरो दिख रहा है, वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेगा, नाइन में आपको तीन एरो दिख रहा है, तीन एरो दिख रहा है, इधर से भी आएगा इधर से भी आएगा। वो जो मैंने यहाँ पे जो लिख रहा हूँ ना, वो आपको क्या रहेगा, अर्लीस्ट रहेगा, अर्लीस्ट, अर्लीस्ट टाइम। ये समझा क्या? ये आपको क्रिटिकल पाथ और प्रोजेक्ट ड्यूरेशन मिलेगा, जो हाईएस्ट आएगा, हाईएस्ट कितना, 18 आया, 18 या 16 आ रहा है, 16, 16 आपको यहाँ पे लास्ट में आएगा, 16 इज दी क्या बोलेंगे, हाईएस्ट, हाईएस्ट क्या बोलेंगे, ड्यूरेशन, दैट इज द क्रिटिकल पाथ ड्यूरेशन करके बोलेंगे। और उस हाईएस्ट पाथ क्यों आ रहा है चेक करो, यहाँ पे इधर देखिए डार्क लाइन की है, वो आपका क्रिटिकल पाथ हो, तो कैसा हाईएस्ट नंबर हो उधर दिए, तो 1 to 2, 2 to 6, 6 to 7, 7 to 8, 8 to 9 विल बी द क्रिटिकल पाथ। और उसका ड्यूरेशन कितना रहेगा, 16 जो भी रहेगा, डेज या डेज, वीक्स या वीक्स, उतना ही पूछा है।
क्वेश्चन खत्म, आंसर भी खत्म। बट इस क्वेश्चन में जो आंसर में उन्होंने क्या किया, कुछ और भी कुछ चीज उन्होंने सॉल्व की है, और भी कुछ चीज उन्होंने क्या किया, सॉल्व किया है इसमें। उसके लिए फॉर्मूलास वगैरह मालूम होना चाहिए, इसमें एक्टिविटी दी है, इसका ड्यूरेशन दिया है। अर्ली स्टार्ट टाइम में बताया, ये जो बॉक्स जो बनता है वो क्या रहेगा, अर्ली स्टार्ट टाइम करके बनता है इसमें। लेटेस्ट क्या बोलेंगे, स्टार्ट टाइम। लेटेस्ट स्टार्ट टाइम का मतलब क्या, उसका फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम प्लस ड्यूरेशन को ऐड करो, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम और ड्यूरेशन को ऐड करो। ये ऊपर 1 2 3 ब्रैकेट में दिया, वो सब बॉक्स कॉलम का नंबर दिए, कि कॉलम का नंबर दिए, हो कॉलम का नंबर दिए। अर्ली स्टार्ट टाइम जो हमने बॉक्स बनाया ना, बॉक्स में जो आंसर आता है वही चीज वहां पे लिखना है, हर बॉक्स में। जैसे भी क्या दिए, 1 एक्टिविटी 1 ना, एक्टिविटी 1 का क्या रहेगा यहाँ पे, अर्ली स्टार्ट टाइम क्या रहेगा, 0। बराबर है, यहाँ पे नंबर लिखना अच्छा रहेगा, एक्टिविटी में नंबर लिखना, एक ही जगह क्या नंबर लिखना, 1 2 2, सॉरी यहाँ पे 1 2 3 आएगा, इधर क्या 1 2 3 आएगा, 1 2 3 ऐसे लिखो, वो अच्छा रहेगा। एक्टिविटी में ज्यादा कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट होगा आपको। तो ए का क्या रहेगा, टेल। ए का टेल में देखो, उसमें इसको अर्ली स्टार्ट टाइम करिए बोलते हैं, हेड मत देखना, हेड तो क्या रहेगा आपका, वो नेक्स्ट इसका एक्टिविटी करेगा। तो ए का स्टार्टिंग टाइम क्या रहेगा, 0। बी का, बी किधर है देखो, बी इधर है, बी का भी स्टार्टिंग टाइम क्या रहेगा, 0, इधर 0। ठीक है, अर्ली स्टार्ट टाइम 0 0, सबका 0 0 रहेगा, क्योंकि हमने 3 काम साथ में किया है, ए बी सी तीनों काम साथ में स्टार्ट किया, 0 से स्टार्ट किए, डे से। D1 डमी जो रहेगा, डमी इधर नहीं है, D1 का इसे वो देना पड़ता है, इसमें क्या रहेगा, 4 रहेगा, ये वाला पार्ट। इधर 4 आता था, 0 + 4 करके आता था इसमें, 4 रहेगा। समझ गए, 3 का अर्लीस्ट टाइम क्या रहेगा, 4 है वो, इधर भी 4 ही है, क्योंकि 0 + 4 विचेरी साइयर ना, अरे दो चीज, यहाँ से 4 आ रहा है, इधर से 3 आ रहा है, विचेरी साइयर आएगा। डी का स्टार्टिंग यहाँ पे जो दी है इसमें, ई का, वैसे हर एक का आपको फाइंड आउट करना है क्या इसमें। और अर्ली स्टार्ट टाइम का जो लेटेस्ट स्टार्ट टाइम का क्या रहेगा, इसमें से मिलेगा, इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को ऐड करो, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, अर्ली स्टार्ट टाइम, अच्छा अर्लीस्ट जो फिनिश टाइम है, इसका ये फॉर्मूला है कि इन दोनों को ऐड करो, आपको ये आंसर आएगा, अर्लीस्ट फिनिश टाइम, अर्लीस्ट फिनिश्ड टाइम। ओके, आपको समझाने के लिए तो क्या करना पड़ेगा आपको, अगर समझो इसमें आपको जो दो इवेंट है, ए एक्टिविटी ले लो, उसमें 1 से लेके 2, अगर इसका इवेंट जो रहेगा इसमें कभी चलेगा, इसका ड्यूरेशन कितना रहेगा, ऐसा मान के चलो 5 है। ठीक है, यहाँ पे और एक चीज़ भी आता है, इसको हम बोलते हैं, इसको यहाँ पे एक बॉक्स बनानी है, या पूरी बॉक्स बना सकता है, इसको नीचे जो रहेगा उसको अर्ली स्टार्ट टाइम, दैट इज इसका रहेगा, अर्ली स्टार्ट टाइम इसका रहेगा, और इधर भी क्या रहेगा बॉक्स, और क्या रहेगा नीचे की तरफ क्या रहेगा, अर्ली स्टार्ट टाइम, और ये क्या रहेगा ऊपर तरफ क्या रहेगा, लेटेस्ट फिनिश टाइम बोलेंगे उसको, दिस विल कॉल्ड एज लेटेस्ट फिनिश टाइम। लेटेस्ट, लेट चालू करके खत्म करना, लेट काम चालू करके खत्म करना, लेट चालू करके फिनिश टाइम क्या रहेगा, और इधर क्या रहेगा अर्लीस्ट, इसको इधर क्या रहेगा, नेक्स्ट जो एक्टिविटी करेगा इसको क्या रहेगा, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम। अर्ली स्टार्ट टाइम किसका रहेगा, नेक्स्ट एक्टिविटी का, अभी नेक्स्ट एक्टिविटी क्या रहेगा, अभी 3 रहेगा नेक्स्ट का, उसका अर्ली स्टार्ट टाइम, जैसे इसमें दिया है 2 का फर्स्ट इवेंट का क्या रहेगा, अर्ली स्टार्ट टाइम रहेगा यहाँ पे। समझाइए क्या इसमें, अगर समझे मैं 0 से चालू करता हूँ, 0 से चालू करेंगे काम, 5 दिन लगता है इसमें, 5 दिन लगता है। ओके, 5 दिन लगता है इसमें काम खत्म करने के लिए इसमें। कभी क्या रहेगा, आपको जो टाइम जो अवेलेबल है इसमें ना, जैसे लेट चालू करेंगे तो भी अभी समझो इसमें आपको ना, पहले से होता था सीसी सबमिट करना करेंगे, मतलब आपको जो एग्जाम देने की पहले आपको क्या, सीसी कंप्लीशन जो रहेगा इसमें, कुछ आपको टेस्ट पेपर दिया जाता है, उसको कंप्लीट करना पड़ता है आपको। ओके, अगर समझो उसमें आपको सीसी आपको लिख के अगर जो देना है आपको, 5 दिन लगता है, 5 दिन लगता है, अगर आपके पास 10 डेज अवेलेबल है, लेकिन उसको लगता है आपको कितना, 5 दिन में हम काम खत्म कर सकते हैं, ऐसा समझो। 8 सब्जेक्ट का ले लो ना, 8 सब्जेक्ट का आपको क्या रहेगा, हर सब्जेक्ट का एक एक पेपर सबमिट करना है, यू विल टेक
आपको कितना दिन लगे, एक दिन में एक सब्जेक्ट आप खत्म कर सकते हैं, ऐसा मान के चलो। आपके पास 10 दिन है, लास्ट डेट इधर आएंगे, लास्ट डेट इधर है इसमें, 10 डेज आपके पास सबमिट करना, लास्ट डेट आपको क्या रहेगा, जो 10 डेज का लास्ट डेट है इसमें, 8 सब्जेक्ट का एक एक प्रैक्टिस पेपर आपको सबमिट करना है इसमें। तब क्या करो इसमें, अभी आज चालू में करता हूँ तो क्या आएगा, नेक्स्ट जो रहेगा वन, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पे लेंगे, समझ रहे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपके पास 10 दिन है, आपको हर सब्जेक्ट का एक एक पेपर सबमिट करना है, और आपको एक सब्जेक्ट एक दिन में खत्म कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, आज ही चालू करेगा, आज ही चालू कर देगा, दैट इज अर्ली स्टार्ट टाइम। अर्ली स्टार्ट टाइम कितना जल्दी चालू करेगा, आज अब चालू करेगा, दैट इज 0 टुडे, वो यहाँ पे लिखा है 0 टुडे करेगी। आज मैंने चालू किया, कितना दिन लगेगा रे खत्म होने के लिए आपको, 8 सब्जेक्ट का आपके पास 10 दिन बाकी, 10 दिन है आपके पास, 8 सब्जेक्ट का आपको कितना टाइम लगेगा, इट विल टेक 8 डेज, 8 डेज लगेगा हर सब्जेक्ट का आपको, एक एक दिन लगेगा, तो मैंने बताया आपको 8 दिन लगेगा, तो क्या रहेगा, 0 स्टार्ट किया मैंने, 8 दिन, तो 8 दिन के बाद मेरा खत्म हो गया, 8th डे में जाके मेरा खत्म हो गया। दिस इज कॉल्ड अस अर्लीस्ट, दिस इज कॉल्ड अस अर्लीस्ट फिनिश टाइम, अर्लीस्ट फिनिश टाइम, जल्दी से जल्दी काम तुम कभी खत्म कर सकते हैं। आज मेरे काम चालू किया, 7 दिन में काम खत्म नहीं होएगा रे, 7 दिन मेरा 7 ही सब्जेक्ट खत्म होएगा, तो 8th डे में जाके काम खत्म है, तो आज मैं काम चालू करना विदाउट एनी डिले, आज काम नहीं चालू करिए 0 डेट में, तो क्या आएगा, अर्लीस्ट फिनिश टाइम क्या आएगा रे, उसका फॉर्मूला क्या बोलेंगे, इट इज नथिंग बट क्या बोलेंगे, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम प्लस ड्यूरेशन, इसको ड्यूरेशन, समझा क्या, क्लियर है क्या। और एक रहेगा, तुम अगर काम लेट चालू, कुछ लोग रहते रहे मैं काम बाद में करेगा, 8 सब्जेक्ट है ना, एक ही दिन लगेगा ना, 10 दिन अपने पास टाइम है, तो 2 दिन एक्स्ट्रा मिल रहा है ना अपने को। तो कुछ लोग क्या करते हैं, दे विल नॉट स्टार्ट द वर्क एज एन टुडे, आज काम चालू करें, कभी चालू करें, 2 दिन के बाद चालू करें, 2 दिन के बाद काम चालू करेंगे, 2 दिन आराम करेंगे, 2 दिन के बाद काम चालू करें, 2 दिन में अभी क्या आएगा, 2 + 8, मतलब सेकेंड डे को काम चलेगा, 2 दिन चल खत्म हो गया, सेकेंड डे के बाद 8 दिन लगने वाला, तो 2 + 8 मतलब क्या आएगा, 10th डे, दैट इज द लास्ट डे जाके फिनिश होएगा काम, ये समझे क्या। तो लेटेस्ट फिनिश टाइम अगर बोलेंगे, लेटेस्ट, लेटेस्ट जो फिनिश टाइम, तुम क्या आएगा, काम कभी खत्म होना चाहिए, काम कभी तक खत्म कर सकते हैं, लेटेस्ट फिनिश टाइम वो क्या लास्ट डे रहेगा, मतलब 10th डे, जो ऊपर का ऊपर की तरफ रहेगा, क्या ऊपर तरफ आता है कैलकुलेशन, लेटेस्ट फिनिश टाइम, ओके। और लेटेस्ट स्टार्ट टाइम कैसे मिलेगा, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम कैसे मिलेगा, लेटेस्ट फिनिश टाइम मतलब तुम कभी स्टार्ट करना चाहिए, ताकि ड्यू डेट में जाके, ताकि टाइम पे काम खत्म होना चाहिए। तुम लेट भी काम चालू करेंगे तो काम टाइम पे होना चाहिए, लेट भी काम चालू कर, ड्यू डेट में तक काम खत्म होना चाहिए। तो लेटेस्ट स्टार्ट टाइम कभी चालू करना चाहिए, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, लेटेस्ट स्टार्ट, लेट चालू किया, तो लेटेस्ट फिनिश टाइम से जो लास्ट जो रहेगा फिनिश टाइम 10 ना, 10 जो रहेगा उसमें से क्या करो, ड्यूरेशन को माइनस करो, उसमें ड्यूरेशन को माइनस करो, तो ड्यूरेशन कितना रहेगा पे, 8 डेज ना रे, तो यहाँ पे क्या रहेगा, LFT माइनस डी रहेगा, उसका फॉर्मूला है क्या, तो क्या आएगा, 10 - 8 डेज लगता है, मतलब क्या रहेगा, सेकेंड मतलब 2, मतलब आपको सेकेंड दिन को काम चालू करना ही है। अगर तुम लेट काम चालू किया ना, सेकेंड डे को काम चालू करना ही है। अगर तुमने तीसरा दिन को काम चालू किया, एक दिन ड्यू डेट के बाद जाके खत्म होएगा, तो ड्यू डेट के पहले काम खत्म होना चाहिए क्या। प्रोजेक्ट में, रियल लाइफ में, बिल्डिंग बांधना है, डैम बांधना है, जितना लेट होता है उतना पेनल्टी भी लगता है, एग्जाम फॉर्म भरा लेट तो पेनल्टी लगता है, लेट फीस लगता है, तो उससे बचना है, आपको टाइम के पहले भरना है, तो वो तो देखता है एक दिन मुझे लगता है, तो लास्ट डे को तुम भी फॉर्म भरने का टाइम चालू कर सकते हैं, ये समझेगा इसमें। तो वही कॉन्सेप्ट है इसमें, वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे उन्होंने क्या किया, कैलकुलेट किया, किधर, इधर, ये जो 3 जो कॉन्सेप्ट दिए, EST, EST मतलब क्या, अर्ली स्टार्ट टाइम,
उसके क्या दिया है, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, इसके अर्लीस्ट फिनिश टाइम और लेटेस्ट फिनिश टाइम, बराबर है। इसमें इसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए। फॉर्मूलाज में आपको दे देता हूँ उसमें, उससे आपको क्या आएगा, आइडिया आ जाएगा इसमें। लेटेस्ट सबसे पहले ई एस टी रहेगा, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम। ये तो आपको जो बॉक्स जो बना है वही चीज रहेगा उसमें, फर्स्ट वन। सेकेंड वन क्या बोलेंगे, अर्लीस्ट फिनिश टाइम। अर्लीस्ट फिनिश टाइम कैसे मिलेगा आपको, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, जल्दी काम चालू किया, प्लस कितना ड्यूरेशन लगने रहा है, ड्यूरेशन। थर्ड वन क्या रहेगा, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम। फोर्थ क्या रहेगा, लेटेस्ट फिनिश टाइम। ये आपको क्या रहेगा, जो बॉक्स रहेगा ना, बॉक्स के ऊपर जो रहेगा, जो ट्राइंगल बना रहेगा, उसका अमाउंट लेना पड़ेगा इसमें। ओके, इसको बोला जाता है हेड इवेंट भी बोलते हैं, कि इसको हेड इवेंट भी बोलते हैं, इसको हेड वाला लेना चाहिए, हेड इवेंट का, हेड इवेंट का लेना चाहिए इसको। और इसको ईएसटी को नाम बोलते हैं इसको, टेल इवेंट का, टेल इवेंट करके नाम बोलते हैं इसको, टेल इवेंट। अर्ली स्टार्ट टाइम कैसे मिलेगा, तो उसमें उल्टा करो, लेटेस्ट फिनिश टाइम माइनस माइनस ड्यूरेशन। जैसे मेरे पास 10 दिन लेटेस्ट फिनिश टाइम है, 2 दिन माइनस कर दो उसमें से, तो तुम कितना लेट चालू कर सकते हो, वो टाइम पे तुम्हें चालू करना ही पड़ेगा। ओके, तो दिस द फॉर्मूलाज, और भी कुछ फॉर्मूलाज है, फ्लोट करके फॉर्मूलाज आता है, फ्लोट करके इसमें, उसका भी फॉर्म अभी इस क्वेश्चन पूछा नहीं है क्या वो लोग ने, वो लोगों ने क्या किया है, पूछा नहीं इस क्वेश्चन में, बट सॉल्व की है इसमें। इतना पार्ट, ये पूरा टेबल ना उन्होंने क्या किया, एक्स्ट्रा सॉल्व किया है, उधर किधर पूछा नहीं, क्वेश्चन में किधर भी पूछा नहीं इसमें, लेकिन कॉपी पेस्ट करते इसमें वो लोग ने पूरा किया, पेस्ट कर रखा है इसमें सब। ओके, फॉर्मूलाज में दिया था उसमें, क्या क्या है फॉर्मूलाज करके इसमें। ओके, उसके बाद टोटल फ्लोट कैसे मिलेगा, फ्लोट के ऊपर टोटल फ्लोट कैसे मिलेगा, टोटल फ्लोट इक्वल टू, अभी इसमें क्या दो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, यू कैन यूज टू फॉर्मूलाज। एक फॉर्मूला रहेगा, क्या रहेगा इसमें, लेटेस्ट लेटेस्ट स्टार्ट टाइम माइनस अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम। ये क्या रहे जो हमने फाइंड आउट किया था इसमें, ये वाला पार्ट, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम इधर आएगा, और अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ये वाला पार्ट, थर्ड और फोर्थ को माइनस करने का, या फिर फोर्थ और सेकंड को माइनस करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं इसको। ओके, लेटेस्ट फिनिश टाइम माइनस अर्लीस्ट फिनिश टाइम, ऐसा करके भी क्या कर फाइंड आउट कर सकते हैं इसको। ओके, नेक्स्ट जो रहेगा, फ्री फ्लोट। फ्री फ्लोट का फॉर्मूला रहेगा, टोटल फ्लोट टोटल फ्लोट
यस, बैक टू द लेक्चर। फ्री फ्लोट का फॉर्मूला जो रहेगा इसमें टोटल फ्लोट माइनस स्लैक ऑफ हेड इवेंट। हेड इवेंट मतलब क्या है, ये वाला पार्ट है कि इसमें जो हेड इवेंट करके जो दिया है इसमें ये वाला पार्ट। उसके बाद सेवेंथ वन इंडिपेंडेंट फ्लोट। जो फ्री फ्लोट आएगा माइनस स्लैक ऑफ टेल इवेंट। ये फॉर्मूला से रहेगा इसमें। टेल इवेंट मतलब ये वाला पार्ट। टेल इवेंट का अर्ली स्टार्ट टाइम और हेड इवेंट का क्या लेंगे इसमें, जो लेटेस्ट जो फिनिश टाइम जो रहेगा इसमें। अगर इसमें स्लैक ऑफ टेल इवेंट और स्लैक ऑफ हेड इवेंट अगर चाहिए रहेगा उसके लिए भी अलग से जो फॉर्मूला रहेगा, मतलब क्या है, स्लैक इवेंट स्लैक ऑफ हेड इवेंट। हेड इवेंट का मतलब क्या लेंगे, ये जो हेड रहता है इसमें एरो मार्क जो रहता है इसमें, इसमें जो रहेगा ये वाला इवेंट को इसको बोलते हैं हेड इवेंट। उसका क्या करना चाहिए, लेटेस्ट फिनिश टाइम माइनस अर्ली स्टार्ट टाइम। इसको लेस करो आपको मिल जाएगा स्लैक ऑफ टेल इवेंट रहेगा। टेल इवेंट तो क्या लेंगे, एरो मार्क जो रहेगा पे टेल इवेंट मतलब एरो इवेंट इधर रहेगा उस चीज का, टेल का लेटेस्ट फिनिश टाइम और क्या बोलेंगे अर्ली स्टार्ट टाइम। ये हर इवेंट का आपका क्या रहेगा इसमें, लेटेस्ट फिनिश टाइम और अर्ली स्टार्ट टाइम भी रहता है इसमें। तो दिस आर दी फॉर्मूलाज। इस फॉर्मूला से हम क्या कर सकते हैं उसमें फाइंड आउट कर सकते हैं, ये इससे ज्यादा फॉर्मूलाज नहीं रहेगा इसमें। बट आपको इस क्वेश्चन में कुछ पूछा नहीं है इसमें, एग्जाम में पूछा नहीं बट इधर सॉल्व करके है इसमें। ओके, उसके बाद नेक्स्ट वन जो दिया है इसमें यहाँ पे कौन सा दिया है, प्रोजेक्ट 10। 10th illustration का प्रोजेक्ट जो दिए हुए थे, प्रोजेक्ट विद नॉर्मल ड्यूरेशन एंड व्हाट कॉस्ट along with the crash duration and cost of each activity is given below। एक्टिविटी दिया गया इसमें, नॉर्मल टाइम दिया गया, नॉर्मल कॉस्ट दिया गया। नॉर्मल कॉस्ट मतलब क्या, अभी कॉस्ट भी दे दी है इसमें। एक्टिविटी 1 to 2 का कितना कॉस्ट लगने वाला, 200 रुपये लगने वाला है इसमें। ओके, क्रैश टाइम मतलब क्या बोलेंगे, क्रैश टाइम इज दी व्हाट, कितना हावर्स उसमें क्या हो सकता है, कम कर सकते हैं इसमें। क्रैश टाइम जो बोलते हैं इसको, मतलब 5 दिन का जो रहेगा काम उसमें 4 दिन में काम खत्म कर सकते हैं। टाइम को कम करना, इधर ज्यादा दिखिएगा, नॉर्मल टाइम में ज्यादा दिखिएगा इसमें, इधर क्या है कम दिखिएगा। इधर 5 दिन में नॉर्मल टाइम दिया है लेकिन 5 दिन मतलब यहाँ पे कम नहीं हो सकता। 2 to 3 का जो इवेंट है उसमें कम कम नहीं हो सकता, टाइम कम नहीं कर सकता। 5 आवर लगने वाला तो 5 आवर लगने वाला है, उसमें टाइम कम नहीं कर सकते। 2 to 4 में 9 आवर्स में काम खत्म होएगा, तो उसमें कितना आवर्स में काम खत्म, 7 दिन में काम खत्म कर सकता है। मतलब कितना टाइम कम कर सकता है, 2 दिन में कम कर सकता है, 2 दिन कम कर सकते हैं इसको। जल्दी काम खत्म करना है तो आपको कॉस्ट बढ़ेगा, जल्दी काम करना है तो आपको कॉस्ट बढ़ेगा। तो कॉस्ट अभी कितना बढ़ेगा दिया है कि इसमें क्रैश कॉस्ट कितना रहेगा, 300 रुपया। मतलब आपको नॉर्मली कितना 200 लगेगा, क्रैश कॉस्ट मतलब 300, मतलब 100 रुपया बढ़ेगा। 100 रुपया बढ़ेगा अगर जल्दी काम खत्म करना है तो। 2 दिन में जल्दी काम खत्म करना है तो 300 रुपये बढ़ेगा, मतलब एक दिन का काम कितना रहेगा, 150 रुपीज एडिशनल कॉस्ट। उसको बोलते कॉस्ट स्लोप करके बोला जाता है। ओके, यहाँ पे भी सेम ऐसी आगे दी है इसमें, सबका कॉस्ट दिया गया। तो यहाँ पे लास्ट अगर देखें 6 to 7 में 6 दिन में काम खत्म होएगा नॉर्मल टाइम, बट आप अगर काम जल्दी खत्म करें तो कितना 5 दिन में काम खत्म कर सकते हैं उसको। तो इसलिए उसके लिए क्या ज्यादा आपको देना पड़ेगा, कितना देना पड़ेगा, 370 रुपीज, मतलब 70 रुपीज एक्स्ट्रा देना पड़ेगा उसको। 6 दिन में काम खत्म करना है तो आपको 300 रुपये लगेगा। कौन से काम को, 6 to 7 को नॉर्मल टाइम के हिसाब से।
लेकिन आप बोलते हो जल्दी काम खत्म करो, जल्दी काम खत्म करके देना है तो आपको ज़्यादा कॉस्ट लगेगा। तो 5 दिन में काम खत्म करके देना इसमें, तो 5 दिन में काम खत्म करके देना तो कितना रुपीज़ लगेगा, एक्स्ट्रा कितना लगने वाला इसमें, 70 रुपीज़ एक्स्ट्रा लगने वाला है। तो 300 से कितना हो गया, 70 हो गया ना, 70 रुपीज़ एक्स्ट्रा हो गया इसमें। ओवरहेड कॉस्ट आपको इतना दी, 50 रुपीज़ पर आवर दी है। रिक्वायर्ड दी है, ड्रॉ दी नेटवर्क डायग्राम एंड आइडेंटिफाई द क्रिटिकल पाथ। आप इतना ही पूछे इसमें, नेटवर्क डायग्राम पूछा और क्रिटिकल पाथ पूछे, तो ये सब क्यों दिया है इसमें, देने का जरूरत नहीं था। ये कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे काम नहीं आएगा, कॉस्ट का इंफॉर्मेशन किधर भी काम नहीं आएगा, ये जो भी यहाँ पे जो दिया गया है, दिस आर नॉट रिक्वायर्ड। क्योंकि जो पूछा गया उसके हिसाब से तो दो ही पूछा है, नेटवर्क डायग्राम पूछा और क्रिटिकल पाथ ही पूछा है, और कुछ पूछा नहीं, तो ऐसे इन्फॉर्मेशन तो अभी काम ही नहीं आएगा। क्या करो, एक्टिव ड्रॉ करो डायग्राम्स, टाइम लिख, यहाँ पे डायग्राम करके दिया इसमें, और उसके ऊपर टाइम लिख के लो उसमें। और आपको क्या क्रिटिकल पाथ कैसे फाइंड आउट करना मालूम है ना, बॉक्स बना के फाइंड आउट करके आपको पता है कौन सा लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन रहेगा, उसको हम क्रिटिकल पाथ करके बोलते हैं उसको। क्रिटिकल पाथ ड्यूरेशन भी पूछा नहीं, ड्यूरेशन भी लिख देंगे इसमें। तो सिंपल है, इसमें क्या रहेगा, इसमें डायग्राम करेंगे तो क्या रहेगा इसमें, 1 से 2 चालू हो रहा है, तो 1 से 2 चालू हो रहा है, 1 से क्या चालू हुआ है, 2 चालू हुआ उसमें, 1 to 2, उसका 2 आपको 3 बार दिख रहा है, देखना आप 3 बार दिख रहा है इसमें। 2 to 3 भी है, 2 to 4 भी है, 2 to 5 भी है, 3 to 5, 3 to 5 मतलब यहाँ पे थोड़ा क्या, 3 को इधर अंदर लेके पड़ेगा, इंटरचेंज करो, समझे कि यहाँ पे क्या आएगा, 3 to 4 मतलब क्या ऊपर क्रॉस होएगा ना इसमें, तो एक काम करो उसमें नंबर को चेंज कर दो, 3 को बीच में रख दो। अगर 3 को बीच में रखेंगे तो क्या अभी ज्वाइन कर सकते हो 3 to 5, अभी 4 to 5 भी आया है। तो 4 to 5 आया तो थोड़ा सा डायग्राम को हम क्या करें, थोड़ा ये बड़ा कर लेंगे इसमें, ठीक है, 5 इधर लिख के लेंगे इसको। 4 to 5 भी है ना, 4 to 5 मतलब यहाँ पे भी थोड़ा क्रॉस होएगा, इसलिए क्या करेंगे, इन दैट केस आपको क्या, आई थिंक मेरे 5 to 6 भी है, 5 to 6, 6 to 7 भी है इसमें, और 4 to 5 भी दिख रहा है, 4 to 5 दिख रहा है, तो यहाँ पे 3 क्या बीच में रह जाएगा, 3 to 5, अच्छा 3 to 5 इधर भी है, ओके चलेगा, डायग्राम बन रहा है इसमें, 1 to 2 4 3, समझा कि इसमें इतना ही, थोड़ा डायग्राम थोड़ा नीटली कर देने का इसमें, ये रफली किया इसको, वैसे यहाँ पे नीटली किया, 1 2 3 5 6 7, 1 2 3 5 6 7, 4 को फिर ने क्या है कि नीचे लिया इसमें, समझे क्या, तो डायग्राम थोड़ा नीटली कर लेने का, ओके कर सकता है इसको, घर पे प्रैक्टिस करो, नहीं हुआ तो बता, मैं करके बताऊँगा उसको। और सब वे से फाइंड आउट किया, 3 वे है ना, 1 2 3 4 5 6, और एक स्ट्रेट वन रास्ता है और एक नीचे की तरफ रास्ता है, 1 2 3 4, तीन तीन पाथ है, 3 पाथ से वहाँ पे फाइंड आउट किया कौन सा हाईएस्ट है इसमें, 31 इज हाईएस्ट है, तो क्या है क्रिटिकल पाथ हो रहेगा, और इसका ड्यूरेशन क्या रहेगा 31, इसको ए लिया, इसको बी लिया, इसको क्या सी लिया, कोई अब लिखा नहीं, तो ए पाथ जो रहेगा कौन सा रहेगा, 1 2, यहाँ पे नीचे लिखा था यहाँ पे 1 to 2 5 to 6 6 to 7 करके इसमें लिखा है इसमें। और आपको क्या दिया, डिफरेंस बिटवीन सीपीएम और पर्ट पूछा है, जो हमने स्टार्टिंग देखा भी था इसमें, ये आपको डिस्टिंग्विश आपको लिखना है। पर्ट में आपको टाइम एस्टिमेट आता है, सीपीएम में क्या रहता है इसमें, टाइम सिंगल एस्टिमेट रहेगा इसमें, आपको यहाँ पे तीन तीन रहेगा इसमें, मैक्सिमम, लोवेस्ट, एवरेज, इवेंट ओरिएंटेड और एक्टिव ओरिएंटेड है इसमें, फोकस ऑन टाइम रहता है और फोकस ऑन टाइम कॉस्ट भी रहता है इसमें, मोर सुटेबल टू न्यू प्रोजेक्ट और मोर सुटेबल टू रिपीटेटिव और प्रोजेक्ट्स, ओके। तो क्वेश्चन वो लोग बनाया ना, वो लोगों ने क्या किया, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है, बट दी पूछा बहुत कम इन्फॉर्मेशन पूछा है इसमें, इन्फॉर्मेशन कम पूछा है इसमें। तो 6 क्वेश्चंस लेफ्ट, दैट विल डू इन द नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर आपको खत्म हो जाएगा इसमें, इट विल टेक टाइम फॉर 6th क्वेश्चन, ओके टेक द स्क्रीनशॉट ले लो उसमें, ये आपको लगेगा इसमें।
take the screenshot. नेक्स्ट जो रहेगा इसमें जो यस यस ये वाला पार्ट ले लो उसमें, टेक द स्क्रीनशॉट दिस वन. नेक्स्ट वन ये वाला पार्ट. थोड़ा ये डायग्राम थोड़ा कॉम्प्लिकेशन था इसमें, अदरवाइज कुछ नहीं था. कल एक क्रॉस होके जाता है इसमें, क्रॉस नहीं करना चाहिए बट कुछ रास्ता नहीं तो क्रॉस करना पड़ेगा इसमें. क्रॉस करते समय से लोग क्या करते हैं इसमें, क्रॉस भी करना है तो लोग क्या करते हैं, जहाँ पे एक लाइन आएगा तो वहाँ पे लोग क्या जिगजैग करके लोग क्रॉस करते हैं इसमें. इसमें देखा भी रहेगा इसमें शायद. तो यहाँ पे ही है. थोड़ा सा उन्होंने क्या किया इसको टेढ़ा करके इसमें, तो समझ आना चाहिए इसमें इसके लिए. ओके, remaining thing will continue next then. Bye. So tomorrow will be the last lecture for the what this topic.